क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। पिछली वाली वीडियो में हमने मैनेजर किम में देखा था कि कैसे मैनेजर किम और जिनचोल पाक और हान सो सेयोंग तीनों का क्या बेहतरीन पास था। इन तीनों ने अपनी जिंदगी लड़ाई, जंग, आर्मी, फौजी, इन सारी चीजों में निकाल दिया। और उसके बाद हमने लास्ट में ये देखा था कि मैनेजर किम को लास्ट में उसको उसकी बीवी मिल गई थी। और अब सीन वहीं से स्टार्ट होता है। वीडियो में स्टार्ट करूँ उससे पहले जल्दी से जल्दी लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और एक कमेंट फटाक से कर दो। बाकी अगर आपने अभी तक लुकिज्म, कोस्टिज्म या फिर वायरल हिट नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। बाकी अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम बहुत ही प्यारी चीजें कर रहा होता है इस बंदी के साथ। यहाँ पर ये बंदी कहती है रुक तो सही, एक मिनट सब्र तो कर ले, बट ये कहता है मुझे नहीं पता, रुक जा, इतने क्या क्या हुआ मुझे बता तो सही। इतने में ये कहती है मुझे पता नहीं, थोड़ा सा शाय शाय फील हो रहा है, लाइट तो बंद कर दे। और फिर बाद में लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बट हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ये फूल पौधा कुछ तो है यहाँ पर, और मैनेजर किम इन्हें देख रहा होता है। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर निशान, चाकू काटी सब चीजों के। इतने में लड़की आती है नहा के और ये कहते हैं इट्स हनीसकल। ये फ्लावर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिवोटेड लव को। मैनेजर किम बोलता है तू थी कहां पर, तू मेरे पास आए क्यों नहीं, कभी तूने मेरे से मुलाकात क्यों नहीं करी। इतने में हमें पता चलता है इस लड़की ने साफ साफ प्योंगयन को कह दिया था कि मुझे उसके पास नहीं भेजना प्लीज। जिसपे प्योंग ने इससे पूछा था कि क्यों नहीं भेजना, जिसपे इसने साफ साफ ये बोला था मुझे उसके ऊपर बर्डन नहीं बनना, मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मुझे उसे परेशान नहीं करना। आपको पता है कोई भी औरत अपने बिलव्ड मैन को परेशान तो नहीं करना चाहेगी, तो प्लीज मुझे कहीं और भेज दो, उसके पास मत भेजो। और यहाँ पर ये चीज जब इसने बताई तो यहाँ पर ये बंदा उसको बुरी तरह हक करता है और ये कहता है अगर सच में ये रीजन था तो मैं तेरे से 100 साल 10,000 साल कितने भी साल दूर रहने को रेडी हूँ, सच में अगर ये रीजन था तो। और फिर बाद में ये कहती है चलो मैं शावर ले लेती हूँ क्योंकि कुछ तो हुआ होगा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम कह रहा था मैं बहुत खुश था, मेरी सारी की सारी खुशियां, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस बहुत ज्यादा आ चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था 10 साल जो मैंने वेट किया ना वो एक रिवॉर्ड है जो मेरे को बहुत अच्छे से मिला है। बट अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इन पुलिस वाले ने, आर्मी वाले जो भी है, इन लोगों ने मैनेजर किम को पकड़ रखा है, लिटरली हथकड़ियां डाल रखी है। और वो कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई सिविलियंस के साथ मिलने से। जिसमें हमारा मैनेजर किम बताता है ये सिर्फ वन नाइट स्टैंड गर्ल थी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फालतू मत सोच रहा हूँ, वन नाइट थिंग थी यार, मैं आदमी हूँ, मेरे को भी कभी कभार कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं फिर भी यार तेरे को ये सब चीजें नहीं करनी थी। इतने में एक और ऑफिसर आता है और वो कहता है सर हमें कोई नहीं मिली, वहां उस घर पे कोई भी नहीं था। मैनेजर किम भी सुन के शौक था कि वो लड़की तो वही थी, कहाँ गई, कुल मिला के नहीं होती है। और ये लोग कहते हैं चलो कोई नहीं जो भी बात थी, बट ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में ये लोग लिटरली इसको साफ साफ कह देते हैं कि तू बेटा कहीं भी जा, कहीं भी रह, हमारे रडार पे तू रहेगा। और इसको फिर ये लोग एक आइलैंड पे भेज देते हैं एज अ पनिशमेंट, जहां पर कुछ भी नहीं था, ये वेस्ट सी की जगह है। और इसको डिप्लॉय कर दिया है इनडिफिनाइट पीरियड के लिए, मतलब पता नहीं कब तक के लिए, कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे इसको शैबी बैरक्स मिला करती थी, मीगर मील्स मिलती थी, खराब खाना मिला करता था। इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ट्रेन करने के अलावा। ये प्रैक्टिकली एक प्रिजन हुआ करता था जिसको मतलब इसको इतनी प्रॉब्लम थी भी नहीं इस चीज से, क्योंकि अच्छी बात है भाई इसके पास ये फोटो थी, इसे पता था ये लड़की यही है, तो इससे ज्यादा टेंशन नहीं थी। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर चो का फोन आ रहा होता है मैनेजर किम के पास, और मैनेजर किम कहता है तूने आज तक तो मुझे याद नहीं किया, 10 साल तक तूने मेरा फोन नहीं उठाया और तेरे पास मेरा नंबर कहां से आया। जिस पे ये बंदा कहता है बेटा शांत हो जा थोड़ा सा, मेरे पास तेरा नंबर शुरू था, लेकिन सुन मेरे को जो बात करनी है वो सुन ले। जो तेरी बंदी है ना वो प्रेग्नेंट है, वो अभी इमरजेंसी रूम के अंदर है, अभी तो मैं कोरिया के अंदर था इसलिए शुक्रमान बच गई। ये बंदी बिना किसी गार्जियन के यहाँ पे आई होती क्या 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 क्या, क्या बोल लेता फिर तू, मुझे लगता है तेरे को यहाँ पे आना चाहिए। अब ये बंदा पूरी तरह चिल्लाता है कि सर क्या कह रहे हो, सच कह रहे हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक नर्स आती है, डॉक्टर आती है और वो कुछ कहती है, और जब भी जो भी उसने बोला है यहाँ पर सुनने के बाद प्योंग शॉक्ड है। प्योंग तो शॉक था ही, यहाँ पर फोन गिर जाता है और यहाँ पर मैनेजर किम का फोन गिर चुका है, इसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, लिटरली सब शॉक थे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है और मैनेजर किम के हाथ में उसकी छोटी सी बच्ची है और ये बुरी तरह रो रहा होता है। बट यहाँ पर एक लास्ट मैसेज उस बंदी ने दिया है, जो बंदी अभी पास आउट हो चुकी है, कुल मिला के वो बंदी खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। और यहाँ पर ये बताती है कि इसका नाम मिंजी है और ये बंदी बहुत शाय थी, लेकिन ये बंदी लास्ट टाइम तेरे को हनी कहना चाहती है और कहना चाहती है कि बेशक तूने आज तक जो भी किया है, जैसा भी किया है, जो भी था सब खत्म करते हैं यार। मैं चाहती हूँ तो अपनी पूरी की पूरी गंदी लाइफ को भूल जा और एक बाप की तरह जी, मिंजी के बाप की तरह जी, सब कुछ भूल जा, उस बच्ची के लिए जी। अगर उसकी सेफ्टी स्टेक के ऊपर है तो कुछ भी करने को रेडी हो जा, अगर उसकी सेफ्टी स्टेक पे है, अगर उसकी सेफ्टी स्टेक पे है तो कुछ भी कर और अपनी फाइट कर अपने फियर से अपनी लाइफ में। और यहाँ पर सेम चीज होती है, मैनेजर किम इस बंदे को पकड़ के मार ही रहा होता है, सारे लोग शॉक्ड है, लोग चिल्ला रहे हैं। मैनेजर किम कहता है मुझे जाने दो। इतने में ये कहता है सर्जन किम मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें मत करो, चीजें आप सिर्फ खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। बट मैनेजर किम यहाँ पे रुक नहीं रहा होता और वो कह रहा होता है तुझे पता है मैं किस चीज का केपेबल हूँ, मुझे डिस्चार्ज कर दो। इतने में ये बंदा होजुन जाएंगे, ये बंदा सीनियर, ये कह रहा होता है प्लीज काम डाउन हो जाए यार, सर्जन किम
मेरी बात सुन, रुक जा प्लीज। तेरे को तूने एक औरत के चक्कर में ये क्या करने को रेडी है भाई, पागल है क्या? अब यहाँ पर दूसरे वाले सीनियर्स भी कह रहे हैं प्लीज काम डाउन हो जा यार। इतने में मैनेजर किम गोली चला देता है, ये बंदा सुसु कर देता है और वो कहता है इसको डिस्चार्ज कर दो। मैं कह रहा हूँ इसे डिस्चार्ज कर दो, इसे जो चाहिए दे दो, इसे बस डिस्चार्ज कर दो। इतने में पीछे से एक बंदा आता है और वो इसके कान में खुसर पुसर कुछ करता है और वो कुछ बताता है। इतने में ये बंदा कहता है क्या सच बता, सच में ऐसा हुआ, किसी ने गार्ड नहीं किया था क्या? नहीं सर, नहीं गार्ड वर्ड नहीं किया था, मैं क्या करूँ क्या बताऊँ। इतने में ये बंदा कहता है फिर तो कुछ करना पड़ेगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। एक सेकंड रुको, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को बनाना पड़ेगा। सर्जन किम सुनो मेरी बात, क्या आप सच में कुछ भी करने को रेडी हो घर जाने के लिए? सच में कुछ भी? मैनेजर किम कहता है हाँ मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। और यहाँ पर ये बंदा बताता है जो प्रेसिडेंट है ना उसको कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहे, उसको कोई किडनैप कर चुका है। मुझे लगता है कुछ हो चुका है लेकिन हम श्योर नहीं है। कुछ आदमी को लेके जाओ, यूनिट को लेके जाओ, प्रेसिडेंट को 12 घंटे के अंदर लेके जाओ, लेकिन एक भी अगर गलत स्टेप लिया तो ऑल आउट वॉर जा सकती है, इसलिए प्लीज क्या तू इस चीज को कर सकता है? और यहाँ पर मैनेजर किम सारी चीजें याद करता है और ये कहता है एक लविंग कपल, प्यार के सब कुछ याद करता है और ये कहता है हाँ मैं करने को रेडी हूँ। इन शॉर्ट प्रेसिडेंट को ढूंढना है 12 घंटे के अंदर। चलो ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है अब, लेकिन 3 घंटे, मैं 3 घंटे के अंदर ढूंढ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर दूंगा। भाई सब गेड़ी लगा रखे इस बंदे ने तो सबको फोड़ दिया साई। अगले सीन में यहाँ पर एक बंदा चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है क्या कह रहे हो, मेरे लड़के जोंग सियोक ने प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, वो भी साउथ कोरिया वाले, पागल हो क्या? बट यहाँ पर ये आर्मी वाले और ये कह रहे होते हैं हाँ सर ऐसा हो चुका है, हम क्या बताएं, हम उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमने मीडिया में बोल दिया है कि चीजें खराब चल रही है, किसी और ने कुछ कर दिया है, हमने नाम नहीं लिया है, लेकिन आपको पता है ना इंटर कोरियन समिट भी चल रही है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, दिमाग बहुत खराब हो रखा है, हमें उसको जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा और हमें साउथ से भी बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पर गाड़ी चल रही है, इन लोगों ने प्रेसिडेंट को किडनैप कर रखा और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है डिप्टी डायरेक्टर क्या हम सच में सही चीजें कर रहे हैं, हम पागल तो नहीं, मरने तो नहीं वाले? मुझे लगता है हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस चीज को शायद हम हैंडल नहीं कर सकते यार, हमने अभी चेयरमैन को रिपोर्ट भी नहीं किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कहता है एलाम चोई, तुझे क्या लगता है चेयरमैन जो कहेगा वो सही होने वाला है? वो बंदा बदल चुका है, वो इंटर कोरियन समिट के चक्कर में बावड़ा हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। कम ऑन यार, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह तो देखो यार, कोरियंस को बचाओ, फलाना ढिमकाना, पीसफुल मूड आ रहा है, मैं थक चुका इन सब चीजों से। ये बंदा कुल मिला के खिलाफ होता है पूरे के पूरे इस नेगोशिएशन से या फिर समिट से, इंटर रिलेशन से, ये नहीं होता खुश। और ये कह रहा होता है बेशक चेयरमैन अभी गुस्सा होंगे हमारे एक्शन से, लेकिन वो हमारी सारी की सारी बातें थोड़े टाइम में सुन लेंगे। ये है रेडिकल होप जिसका नाम है जोंग सियोन किम। और ये बंदा साफ साफ ये कह रहा होता है कि साउथ कोरिया से हम बहुत सारी चीजें और निकलवा सकते हैं सिर्फ रेबिलियन से। अगर हम रेबल बन जाएंगे तो शायद हम सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, साउथ कोरिया को तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं आर्मी वाले, और ये शायद पता नहीं कौन है, ये बंदा बात कर रहा होता है और ये साफ साफ ये कह रहे होते हैं कि वो जो बावली जोंग सियोन है उसने ये सारी चीजें क्यों करी है। बट आर्मी वाले कह रहे होते हैं सर आप है ना यहाँ से मत जाना, ये बॉन्ग स्वाग 1 है, यहाँ पर आप थोड़ा सेफ रहोगे, प्लीज आप यहीं पर रहना। कुल मिला के इसको सेफ जगह पे छोड़ दिया और ये आर्मी वाले उसको ढूंढेंगे प्रेसिडेंट को। बट हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम आ चुका है पूरा का पूरा आर्मी ऑफिसर बन के। मैनेजर किम सूट वूट पहन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसके सीनियर पास में कह रहे थे क्या कह रहा है तू, कैसे 3 घंटे में कैसे करेगा, पागल हो रहा है क्या? हम अभी लोकेट नहीं कर सकते अपने प्रेसिडेंट को, क्या होने वाला है? जिसपे ये कहते हैं हमें उन्हें लोकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उन्हें फंसाना है कि वो हमें लोकेट करे, हमें ढूंढे, समझ आई? जिसपे वो सीनियर कहता है अभी तू कुछ वो तो नहीं सोच रहा? ये कहता है हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, मुझे लोकेशन दे दो सुप्रीम लीडर की, मैं उसको हॉस्टेज बनाने वाला हूँ और वो सारे के सारे लोग इस चीज को वैसे भी ड्रैग करने वाले हैं, हमें सॉफ्ट होके नहीं दिखाना, हमें इस चीज को जल्दी जल्दी खत्म करना है, मैं कैप्चर करने वाला हूँ टारगेट को विद इन 3 आवर्स, हम अपने हॉस्टेज को बदल देंगे और फटाक फटाक सारा काम कर देंगे। भाई इस बंदे ने सारी चीजें इतनी जल्दी सोची है कि ये बंदा सुप्रीम लीडर को हॉस्टेज बनाएगा और जिसने भी किडनैप किया वो बंदा अपने प्रेसिडेंट को छोड़ के जाएगा एनी हाउ। और जो सीनियर्स है ना उन्होंने साफ साफ इसे ये चीज बोल दिया कि मेरी बात ध्यान से सुन ले, अब तू जो भी करने वाला है ना उसके बाद हमारी गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है, तो सिर्फ एक एक्स नॉर्थ कोरियन स्पेशल फोर्स वाला एजेंट है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर किम सर आ चुके हैं और किम यहाँ पर जब आ रहा था तो लोग पूछ रहे थे कौन है, बट ये कहते हैं अर्जुन कोल, मैं अंडरग्राउंड वॉर टाइम कमांड यूनिट 51 से हूँ। जिसपे लोग कहते हैं क्या है, रुको रुको, इतने में पीछे वाले इसे रोक देता है और कहता है पागल चुप हो जा यार, तुझे पता है 10 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था सब्सिक्वेंट डिसोल्यूशन ऑफ द डैंडेलियन। ये डैंडेलियन बाइक है जिसको जिनचोल पाक, हांसो सियोंग इन सब ने मिलकर मारा था। और इस यूनिट के खत्म होने के बाद एक नई यूनिट फॉर्म हुई थी जिसका नाम था 51 और ये एक ऐसी कोर यूनिट है जिसको कोई भी कुछ भी नहीं पूछ सकता। ये लोग लिटरली अपने रिएक्शन के हिसाब से
किसी को जान से भी मार सकते हो और वो भी अलाउड है इनके लिए। और यहाँ पर इस बंदे ने साफ साफ फोन कर दिया था अपने प्योंग को। प्योंग कहता है अरे तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला, जिसपे ये कहता है जब मेरी पत्नी मरी थी आपने मुझे फोन किया था। ये कहता है हाँ 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 चल ठीक है, तू गिल्टी मत फील करवा, बता। वैसे भी मैं तेरी हेल्प करना चाहता था इसलिए बता दे क्या है, बता जल्दी बता तुझे क्या चाहिए। जिसपे मैनेजर किम कहता है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक फोन कॉल करना है, वो इनफ होगा। मैं पक्का जानता हूँ कि आप चेयरमैन क्लीश के अंदर किसी ना किसी को जानते होगे, तो प्लीज बस एक बंदे को कॉल कर दो और ये कह दो कि यहाँ पर स्पाई है। जो बोंगवा वन है ना वो हाइड आउट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उन लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना यूनाइटेड स्टेट्स वाले लोग इधर आ जाएंगे बहुत जल्दी। आप बस इतना सा कर दो और वो लोग चेयरमैन को लेके वहां से निकल जाएं। आप बस इतना ही कर दो। और यहाँ पर यही हो रहा होता है, ये कह रहा होता है पागल है क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ भी कह रहा है। बट यहाँ पर ये बंदा साफ साफ बताता है मिस्टर चो ही ने ये सारी चीज बोली है, चो ने बोली है, मुझे नहीं लगता ये झूठ होगा। और यहाँ पर ये चो का नाम सुनते ही कंफर्म हो जाता है कि ये सच ही होगा यार। इसलिए एसेंशियल मेंबर्स को लेके सीधा 6th टनल से ये लोग निकलने की सोच रहे होते हैं। अब ये लोग बताते हैं ऑपरेशन A61, ये एक 6th टनल है। अब ये सीन ऐसा है जब नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर होती है ना, तो जो चेयरमैन होता है वो 6th टनल लेता है जो इंस्टॉल की गई है अंडरग्राउंड एवैक्यूएट करने के लिए, वॉर टाइम बंकर के लिए। ये जो 6th टनल है ना ये इंस्टॉल की गई है अंडरग्राउंड थ्रू इवैक्यूएट करने के लिए वॉर टाइम बंकर तक। ये जो ऑपरेशन A61 है ना इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये लोग 6th टनल लेंगे और जो भी असैसिनेशन वगैरह जो भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब चीजें खत्म करके कोई व्हीकल लेके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो ऑपरेशन था ना वो शुरू से ही एक स्क्रैप था। जैसे ये प्लान आउट किया था ना ये स्क्रैप हुआ था, क्योंकि इसके चक्कर में ना कभी भी साउथ और नॉर्थ के बीच में जंग हो सकती है और इस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग एजेंट जो इन्फिल्ट्रेट कर सकता है स्पेशल मेंशन के अंदर और न्यूट्रलाइज कर सकता है सोल्जर को और सीज भी कर सकता है कंट्रोल ऑफ दी 6th टनल। भाई बहुत सारी चीजें मेरे भी सर के ऊपर से गई थी, तो प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो। और यहाँ पे जो सीनियर लीडरशिप थी ना वो समझ चुके थे, जज कर चुके थे कि कोई भी आदमी सिंगल हैंडेडली इस चीज को अचीव नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर फिर रहा मैनेजर किम, वो बंदा सारी प्रक्रिया कर रहा होता है। इतने में लोग आते हैं और वो कहते हैं ये कौन है। मैनेजर किम बताता है मैं यूनिट 51 से हूं। इतने में कहता है ऐसी कोई यूनिट नहीं है और ये लोग इसे लगभग पकड़ ही रहे होते हैं। इतने में ये बैग खोल के देखते हैं और ये सोचते हैं ये तो पक्का कोई ऐसी आंडू पांडू है और बैग में रस्सियां होती है। इतने में एक बंदा उड़ता हुआ जा रहा है और मैनेजर किम दोनों को तोड़ देता है। इस बंदे ने तोड़ दिया है और फिर बाद में अपना बैग बंद कर के भी मार देता है। और मारने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं प्योंग कह रहा होता है अगर मैंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो इस चीज को यूज करने वाला है उन लोगों को कैच करने के लिए। वाह यार ऐसा हो सकता है। जिसपे मैनेजर किम बोलता है आप मेरे लिए कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। जिसपे मैनेजर पूछता है आप मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो बिना कुछ लिए, क्या चक्कर है। जितना मैंने सुना है आप अपनी उंगली जितना भी लॉस नहीं करवा सकते हो, क्या क्या जरा एक्सप्लेन कर दो। इसपे प्योंग कुछ तो कहता है, वो कहता है हाँ मैं कभी भी अपने आप को लॉस के ऊपर तो नहीं रख सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो सुप्रीम कमांडर है ये बंदा आ चुका है इस गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर आके कहता है अगर मिस्टर चो ने बोला है तो मैं काउंट कर सकता हूँ। आज दिन पूरा खराब है, जोंग सेओन ने ये सारी चीजें क्यों खराब करी मुझे समझ नहीं आ रहा। हम 6th टनल को लेकर निकलने वाले और निकल रहे होते हैं और ये ऐसे करके निकल जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि सर जितना हो सके ना आप प्लीज किसी से भी मिलना मत, कोशिश करना कि आप दूर रहो जब तक ये साउथ कोरियन वाला इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो प्लीज। इतने में ये लोग देखते हैं आगे कुछ तो चक्कर है, कुछ तो अजीब बात है। यहाँ पर ऑफिसर लड़ रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो अंदर बैठा था ना गाड़ी के वो कहता है गाड़ी चलाओ बस रोको ही मत। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम अपनी बढ़िया रस्सी सेट करके बैठा है और यहाँ पे प्योंग कह रहा होता है हाँ सही कहा तूने, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि चीजें वैसी ही जाएं जैसी मैं चाहता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं लॉस ले लेता हूँ और वो कई बार होता है जब मैं किसी के लिए रूट कर रहा होता हूँ, मतलब मैं किसी के लिए ऐसा चाहता हूँ वो जीते विन हो जाए। जब मैं सच में किसी के लिए रूट कर रहा होता हूँ वो बंदा सच में ट्रूली जेन्युइन ही होता होगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, ये स्पोर्ट्स हो सकता है, लव हो सकता है। और ऐसा ही हूँ मैं, प्योंग ग्योन चो ऐसा ही है। और यहाँ पर इस बंदे ने टायर के अंदर ये फंसा दिया और टायर उड़ा दिया है। और यहाँ पे प्योंग कहता है और वैसे भी मैं तेरी हेल्प करना चाहता था, तेरी कम तेरी बीवी की ज्यादा हेल्प करना चाहता था क्योंकि वो बंदी बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, उसने तेरे को मरते दम तक प्यार किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम ने लिटरली इस गाड़ी को रोकने का पूरा कार्यक्रम कर दिया और ये गाड़ी सीधा ठुक जाती है, उड़ जाती है, कुल मिला के ठुक जाती है। और यहाँ पर मैनेजर किम गोलियां चलाने लग जाता है और मैनेजर किम ने इन लोगों को लिटरली रोक दिया है भाई साहब, रुक दिया है। और ये कह रहा होता है मैं इस चीज को शॉर्ट रखने वाला हूँ, यहाँ से बाहर निकल मैं तेरे को मार दूंगा। अब यहाँ पर जोंग से उनको सारी बातें पता चलती है, इसको पता चलता है चेयरमैन किडनैप हो चुके हैं, सारी बातें पता चल रही होती है इसको धीरे धीरे। ये कह रहा होता है बोंगवा वन से उसको किडनैप कर दिया। इतने में ये बुरी तरह रो रहा होता है और कह रहा होता है किसने किडनैप किया, क्या किया, सारी चीजें मतलब रो रहा होता है कुल मिला के और अपने घुटनों पे बैठ के कह रहा होता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। और लिटरली ये बंदा रो रहा था यार इतना गंदा कि इसकी फट चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सीनियर कह रहा होता है हमें सच में वो मिल गया, हमने नॉर्थ के प्रेसिडेंट को, सुप्रीम लीडर को पकड़ लिया इतनी जल्दी, वाह क्या बात है। अब जो मैनेजर किम है वो राइट नाउ साउथ की साइड है और साउथ का प्रेसिडेंट किडनैप करने के चक्कर में इसने नॉर्थ के सुप्रीम लीडर को किडनैप किया है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। और यहाँ पर इनको पता
चल जाता है कि उस बंदे ने ये सारी चीजें कर दी है। और यहाँ पर ये भी होता है कि जो मैनेजर किम है ना वो सीधा सीधा इमजिन रिवर है कुछ उसके पास जा रहा है हॉस्टेजेस के साथ में, वो भी काली गाड़ी के अंदर। और क्योंकि वो जो किम है मतलब जो प्रेसिडेंट है जो भी है वो सुप्रीम लीडर वो बंदा उस व्हीकल के अंदर है, तो इस चक्कर में नॉर्थ का कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना तो गोली मार पा रहा ना ही कुछ और यहाँ पर सेम सीन होता है, नॉर्थ वाले गोली मारने की सोचते हैं बट यहाँ पर सब लोग मना कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन अंदर है, मतलब समझ गए ना, यहाँ पर वो उनका सुप्रीम लीडर अंदर है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है ओ बहुत टाइम हो गया था, मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ यार, ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं था, कितना टाइम हो चुका है, मेरे हाथ बंधे पड़े हैं, बहुत अजीब बात है। मुझे लगता है तू ऐसा है जो बहुत अच्छे से जानता है नॉर्थ कोरिया को, तू कोई अंडरडॉग नहीं है, तेरा नाम क्या है। मैनेजर किम कुछ भी नहीं बोलता, इस पे चेयरमैन कहता है स्नोबी ब्रैट कुछ नहीं बोल रहा, चल कोई नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सीनियर्स वगैरह सारी चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं, इमरजेंसी चल रही है एज ऑलवेज, आपको पता है ना ऐसी चीजों में तो दिमाग ही खराब हो जाता है। और यहाँ पे ये वाला सीनियर कहता है जनरल क्या हो रहा है मेरे को सीधा सीधा बताओ, सारी चीजें पता करते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा भगा भगा आता है और वो कहता है ये किया तो किया किसने। अब ये पीस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, इसका नाम गिलताय ओ है, ये 52 साल का बुड्ढा है। और यहाँ पर ये आते ही सीधा इस मेजर जनरल को बुरी तरह चाटा मार देता है और ये कहता है तुझे पता है क्या हो सकता है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर अभी के अभी। ये कहते हैं मेरा नाम मेजर जनरल ह्योजन चैंग है। इतने में वो जो भी आया था अभी पीस मिनिस्ट्री वाला वो बुरी तरह मारते हुए कहता है तुझे पता है वॉर हो सकती है, तूने क्या करवा दिया है, प्रेसिडेंट किडनैप हो चुके हैं, कितनी चीजें हो चुकी है, जिसपे कहते हैं क्या। यहाँ पर ये बुरी तरह चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें ऑर्डर्स फॉलो करने को था, तुम किसने बोला कि तुम ये लाइन क्रॉस कर सकते हो, जिसपे ये कहता है उन लोगों ने लाइन क्रॉस करी है सर, हमने नहीं। इतने में वो कहता है फालतू बकवास मत कर, नॉर्थ को प्रोवोक मत कर, वो लोग ड्रामे कर सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, सारी चीजें कहने को हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर आवाज आने लग जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो सर्जेंट है ये एकदम से रोक देता है और ये कहता है सर आवाज आ रही है, हमें किडनैपर्स की तरफ से फोन आ रहा है, एक सेकंड रुको। और यहाँ पर हम देखते हैं किडनैपर यही बंदा है जोंग सोन, और ये फोन करके कहता है अबे तुम छोटे लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई करने की। ये गुस्सा होकर दिखा रहा होता है, ये कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रेट चेयरमैन को किडनैप करने की। बेटे मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारी फुलिशनेस का आंसर मैं दूंगा। और यहाँ पर इसकी फट भी जाती है, ये बंदा लिटरली शांत हो जाता है, इसकी फटी पड़ी। ये कहता है जोंग सोन कहता है कि मेरे को आंसर कर 3 सेकंड के अंदर वरना इसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। इतने में ये बुरी तरह चिल्लाने लग जाता है रुको रुको रुको। बट हम देखते हैं पीछे से ह्योजन बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी से इस हेडफोन को लेता है और लेने के बाद अपने कान के ऊपर लगाता है और कान के ऊपर लगा के कहता है ओए किडनैपर तेरी ऐसी तैसी हो, तुझे लगता है हम फालतू लोग हैं बेटे, हम तेरे से डरते नहीं है। फाइन पीस काइंडनेस ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन तूने अपनी लाइन क्रॉस कर दिया। मैं तेरे को बताता हूँ हमें प्रोवोक करने का क्या फायदा होने वाला है, तेरे को मैं बताता हूँ हम इतने सॉफ्टीज नहीं है। जो तेरा सुप्रीम लीडर है ना वो हमारे पास है, और जो हमारे पास एजेंट वो जो काम कर रहा है ना वो बंदा ऐसा है जिसको हम खुद नहीं समझ सकते। तू मेरे को 2 घंटे देने की कह रहा है ना, चल मैं तेरे को 1 घंटा देता हूँ। 1 घंटे के अंदर हमारा एजेंट तेरे सुप्रीम लीडर को मार देगा, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर इमजिन रिवर के पास लेके आ जा हमारे चेयरमैन को, हमारे प्रेसिडेंट के अंदर, क्योंकि हम भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं फोन रख रहा हूँ, काट रहा हूँ, कट, और ऐसे करके काट देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर है, ये शायद साउथ के हैं और ये नॉर्थ वाले हैं। और यहाँ पर ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही है, ये लोग कह रहे होते हैं इस गाड़ी के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं है, ये शायद वही है, इसके अंदर ही है वो चेयरमैन। यहाँ पर ये गाड़ी आती है और ये फायर करने की सोच ही रहे होते हैं। इतने में गाड़ी सारी चीजें ठोकते ठुकाते आती है और गाड़ी एकदम से स्लो हो जाती है और लिटरली ब्रिज के इतनी पास आके नीचे उतरने को हो जाती है। और अगले सीन में ये लोग चिल्ला रहे होते हैं कि चेयरमैन जिंदा तो होना, जिंदा तो होना। सारे लोग बुरी तरह डरे पड़े हैं, वो सोच रहे हैं सिक्योर करें क्या ना करे क्या करे। बट मैनेजर किम कहता है कोई भी गाड़ी के पास आए तो दिक्कत हो जाएगी, मैंने बॉम्ब प्लांट कर दिया इस गाड़ी के अंदर, इसलिए फालतू चीजें सोचने की कोशिश मत करो। मेरे प्रेसिडेंट को इधर लेके आओ, साउथ कोरिया तुम्हारे लीडर को रिलीज कर देगा और तब तक नहीं करेगा जब तक हमारा प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं आएगा। इतने में ये पीछे से चेयरमैन कहता है यार तू तो बहुत ही ज्यादा स्केर्ड कैट है यार, अभी तू रुक जा, तू नर्वस हो रहा है ना, तुझे पता होगा पावर ऑफ द रिपब्लिक की क्या पावर है। उनको हर एक चीज पता है तेरे बारे में, अब उन्हें पता है कि क्या क्या होने वाला है, तेरी फैमिली के बारे में पता है, सब कुछ पता है। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, स्योंगमो हॉस्पिटल के अंदर बुरी तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये लोग साफ साफ कहते हैं हमें उससे मिलना है, उस लड़की से, यूजिन रिम नहीं सुजिन चो, उस लड़की का नाम, उसके अंकल है, हमें उससे मिलना है। और ये सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड को भी मार चुके हैं और बहुत सारी चीजें हो चुकी है। इतने में ये जो चेयरमैन है ना वो मैनेजर किम से पूछता है मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ ये चीजें तू क्यों कर रहा है, पैसों के लिए? अगर तू पैसों के लिए कर रहा है मेरे को बोल, मैं दूंगा तेरे को पैसे, मेरे को चीजें समझ आ रही है, तेरी स्पिरिट समझ आ रही है। इतने में मैनेजर किम कुछ नहीं कहता और वो कहता है आई विश ये पैसों के बारे में होता, क्योंकि अगर पैसों के बारे में होता तो मैं सारी चीजें गिव अप करने को रेडी था। जिसपे प्रेसिडेंट बोलता है अगर ये पैसों के बारे में नहीं है तो किसके बारे में? और यहाँ पर हम देखते हैं टाइकोंडो की ड्रेस के अंदर एक बंदा यहाँ आ चुका है और यहाँ पर ये जो एजेंट है ये बंदा कह रहा होता है क्या चक्कर है, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या दिक्कत है, इस गेट को खोलो, यहाँ पर खोलो, ये करो वो करो, फलाना धमकाना। लेकिन यहाँ पर हांसू सेओंग आ चुका है और यहाँ पर हांसू कहता है अरे तू ठीक है ना, खड़ी हो जाए यार। और यहाँ पर मैनेजर किम भी कहता है अगर ये पैसों के बारे में होता तो मैं कभी भी कुछ भी सब कुछ छोड़ देता, फेम पावर में सब कुछ, सारी चीजें बहुत जल्दी छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये पूरी बात फैमिली के बारे में है, मैं इस चीज को नहीं जाने दे सकता। और यहाँ पर
हांसो सेयोंग आ चुका है, ये इस ड्रेस के अंदर है, लोग कंफ्यूज है। और ये बंदा यहाँ क्या कहता है, वो मेरी फैमिली है, मैं अपने फैमिली को लेने आया हूँ। और ये बंदा रिपब्लिक ऑफ कोरिया टाइकोंडो मेडलिस्ट है, हांसो सेयोंग है, जिसकी कैरेक्टर बिल्डिंग 82% है, कंप्लीट हो चुकी है और ये काफी पावरफुल है, पता चलेगा आपको। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्योंग है भाई साहब, ये अंकल कह रहे होते हैं अरे तू यहाँ पर है। अब ये बंदा साफ साफ अपने हांसो सेयोंग को कह रहा होता है यार तू यहाँ पर आ गया, अपने सामान को अनपैक कर ले, जल्दी आ जा इधर, जल्दी जा, बुला रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हांसो आता है और हांसो को ये बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसपे ये बंदा सोचता है हांसो अपना कि इसने एक कोलेटरल की बात करी थी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ तो बोला था कि मुझे देना पड़ेगा ये सारा जो कांड हुआ है इसके चक्कर में, तो वो क्या होने वाला है इधर हम देखते हैं। यहाँ पर ये सोचता है कि देखो क्या ही देगा, इतने में प्योंग इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और ये कहता है तुझे बस इसको साइन करना है। हांसो कहता है ये क्या है, जिसपे हमारा प्योंग कह रहा होता है वो जो हार्बिन के अंदर तुमने कांड किया था ना वो काफी भारी था, पता है सोते सोते मुझे कई बार नींद आ जाती है और मेरी सुसु निकल जाती, डर जाता हूँ मैं कई बार। ये फालतू फूलतू बकवास कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्योंग साफ साफ कहता है कि बेटे मुझे सिर्फ 10 साल के लिए तुझे अपना पार्टनर बना रहा है, जिसपे ये कहते हैं क्या, प्योंग बोलता है बेटे मैं तेरे को स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, ये कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा जैसे मुझे जरूरत है, जिसपे हमारा प्योंग कहता है ये जो तेरा एटीट्यूड है ना वही तो चेंज करना है, ये जो तेरा एटीट्यूड है ना उसे फिक्स करना पड़ेगा बाबू। जो ट्रू पावर होती है मार्शल आर्ट्स की वो ह्यूमिलिटी से आती है, कैरेक्टर से आती है, लेकिन तू बहुत ज्यादा कोकी है क्योंकि तेरे पास थोड़ा बहुत टैलेंट है। अगर तू इंटरेस्टेड है कि फालतू की स्ट्रीट के ऊपर किक ना मारे, कुछ अच्छा सीखे, तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तेरे को एक जगह जाना पड़ेगा, तेरा कैरेक्टर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हांसो जिस चीज के लिए मना कर रहा था प्योंग इस चीज के लिए मनाया जा रहा था और ये कह रहा था मेरे पास एक जगह है जहाँ पर तू स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पर मेरे को लिटरली इस बंदे को देख के लगा था वो जो ड्रंकन मास्टर करके हमने एक सीरीज देखी होगी जैकी चैन की, उसके अंदर जो उसका मास्टर था ना काइंड ऑफ ऐसा ही था, वो बंदा दारू पीता रहता था, उसकी नाक लाल थी और वो इतना ही मतलब गदर था, वो काफी अच्छा सिखाया करता था अपने जैकी चैन को। इधर हम देखते हैं हांसो यहाँ पहुंच चुका है और ये बंदा अपनी दारू ही पी रहा होता है। हांसो कहता है हेलो, और हांसो इसको आके बताता है कि मेरे को सर चो ने भेजा है आपके पास चीजें सीखने के लिए, आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, और ये अपनी गुटकी मार रहा होता है भाई साहब बढ़िया। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे ने क्योकुशिन कराटे सिखाया अपने हांसो सेयोंग को। अगर आपको क्योकुशिन कराटे नहीं पता तो वही चीज है जो गन पाक की फैमिली सीखते हुए आई है बहुत टाइम से। आई होप अब याद आ गया हो आप लोगों को। बाकी इससे मुझे याद है लुकिज्म खत्म हो चुका है, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर चेकआउट जरूर करो। बाकी ये बंदा यहाँ पर होता है, इसके मुंह के ऊपर बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स आ रखे हैं। इतने में हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग यहाँ पर उदम खोरी मचा के बैठे थे, ऊतापाती हो रखे हैं भाई ये सारे लोग, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं अबे कौन है तू, हॉस्पिटल बंदा चल निकल, और सीधा आके इसके गिरीबार पर हाथ डाल लेते हैं, इसकी गुद्दी पकड़ के बुरी तरह मार रहे होते हैं। बट हम देखते हैं ये बंदा एक पंच के साथ ही उड़ते हुए जा रहा है और बहुत ही गंदा उड़ता है, आग इसके ऊपर जा चुकी है और ये इसने यूज किया है क्योकुशिन कराटे शिकेंजुकी, मुझे नहीं पता शिकेंजुकी क्या है बट ये यूज किया है। इतने में आंसू कह रहे हो सॉरी यार मेरे पास थोड़ा सा बिजनेस है यहाँ पर, थोड़ा सा काम है, प्लीज इस बच्चे को यहीं के यहीं छोड़ो और भाई कल्टी हो लो, पार हो लो, अभी के अभी बता रहा हूँ। और अभी भी हांसो सेयोंग की कैरेक्टर बिल्डिंग 82% है और ये बंदा इतना निखर के आएगा कि बस पूछो मत। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर उस ब्रिज का सीन है जहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से उनको बचाओ, अपने सर को लेके आओ। और जो साउथ वाले लोग होते हैं ना वो एक ही चीज कह रहे होते हैं कि जो नॉर्थ वाले हैं उन्होंने कभी भी ऐसी कोई क्राइसिस देख नहीं रखी, तो उन्हें पता नहीं है कि इस वाले मोमेंट के अंदर उन्हें क्या करना है, सिचुएशन के अंदर उन्हें कैसे हैंडल करनी है इस चीज को। लेकिन इनके पास ऑब्वियसली किडनैपर का फोन आ चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा नाक से नक्सूरी निकाल के भगा भगा आ रहा है और कह रहा होता है मेरे प्रेसिडेंट को अगर कुछ हुआ ना तो मैं ऐसी ऐसी कर दूंगा, फालतू चिमकान धिमकान वो फालतू बातें कर रहा होता है और ये धमकियां दे रहा होता है मैं इसका गला काट दूंगा तुम्हारे चेयरमैन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इधर जो अभी क्रिमिनल है वो अभी तक आया नहीं है, मतलब वो जो नॉर्थ कोरिया वाला बंदा है जिसने किडनैप किया है उसके चेयरमैन को, साउथ कोरिया के मैनेजर किम के चेयरमैन को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई बार होता है मुझे पता है, बट नॉर्थ कोरिया वाले ने साउथ कोरिया वाले प्रेसिडेंट को किडनैप कर रखा है और ये बंदा भी पहुंचा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे सीनियर्स यही बात कर रहे होते हैं कि वो लोग पहुंचे नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी इशू है ना वो है ये कि गाड़ी गिर सकती है, ये गाड़ी ज्यादा देर रुकने नहीं वाली। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर इतना बड़ा ट्रबल है कि सारे सीनियर्स पागल होके बैठे हैं। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये चेयरमैन जो भी है सुप्रीम लीडर, ये कह रहा होता है फैमिली प्रॉब्लम, क्या कहना चाहता है सही से बता, तुझे क्या लगता है ये कोई जोक है? तो अपनी फैमिली के चक्कर में मेरे को पागल बना रहा है, तू मेरे को पकड़ेगा? एक फैमिली के रिलेशन के चक्कर में तू एक चेयरमैन को कैसे उठा सकता है? फालतू बातें कर रहा होता है और ये धमकियां दे रहा होता है कि जैसे ये इंसिडेंट खत्म होएगा ना बेटे तेरी ऐसी तैसी तो मैं कर दूंगा, बाकी रही बात तेरी फैमिली की तो वो भी मैं देख लूंगा। लेकिन मैनेजर किम कहता है उधर तो मैंने चीजें संभाल ली है, मैंने सारी चीजें संभाल ली। और इधर हम देखते हैं हांसो के हाथ में छोटी सी बच्ची मतलब मिंजी किम आ चुकी है और लोग भाई दीवारों में घुसे पड़े हैं और ये बंदा बुरी तरह कह रहा होता है अरे तुम्हारे अंकल आ चुके हैं बच्ची, रोना नहीं है, गु 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 पीकाबू हरकतें कर रहा होता है। कुल मिला के यहाँ पर ये मिंजी भी खुश हो जाती है और हांसो सेयोंग ने इस बच्ची को बचा लिया है। और हांसो कहता है बच्ची तो लगभग अपनी माँ जैसी दिखती है, सच कह रहा हूँ मैं, और इसका मतलब ये है कि तेरे पास तेरे बाप वाले ट्रेड्स होने वाले हैं, मतलब तू स्ट्रॉन्ग
मॉम होने वाली है मेरी बुची। और ब्रिज वाले सीन पे नॉर्थ कोरिया वाला बकवास पे बकवास किए जा रहा है। वो कहता है जैसे इंसिडेंट खत्म होएगा मैं तेरे को बताता हूँ, तेरी फैमिली तो छोड़ कोई भी नहीं बचेगा। इतने में मैनेजर किम कहता है चुप हो जा, बकवास बहुत ज्यादा हो रही है तेरी। और मैनेजर किम को पता चल चुका है वो जो किडनैपर है जिसने साउथ कोरिया के चेयरमैन को किडनैप किया वो बंदा आ चुका है। और ये बंदा ये सारी चीजें अपने ऊपर ले लेता है, ब्लेम सारा अपने ऊपर ले लेता है कि सब कुछ मैंने किया, हमारे सुप्रीम लीडर को हमें वापस दे दो, उनकी कोई भी हरकत नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए प्लीज हमें दे दो। इतने में मैनेजर किम को सारी चीज पता चल चुकी है कि प्रेसिडेंट वापस साउथ कोरिया पहुंचने वाले हैं, मतलब अपना पहुंच जाएंगे वो आराम से। और मैनेजर किम नॉर्थ कोरिया वाले से पूछता है क्या तू तैर सकता है? ये कहता है क्या? इतने में हम देखते हैं मैनेजर किम सीधा इस गाड़ी को लेके पानी के अंदर कूद जाता है। साउथ कोरिया वाली की सबकी फट जाती है। ये लोग कहते हैं ये क्या हुआ रे, इसने फालतू ये काम कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। कुल मिला के इस बंदे ने पानी में गिर दिया। यहाँ पर बच्चे हंस रही होती है और यहाँ पर मैनेजर किम तो पानी में कूद चुका है। उसके अलावा हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हांसू सिंह तो जा रहा है, निकल गया, शायद जा चुका है, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा आ चुका है। ये और कोई नहीं होता, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है तुम्हारा काम हो चुका है क्या यार, तुम लोग सच में दिमाग खराब करते हो, तुम काम सही से नहीं करते। और ये बुरी तरह एक बंदे का गला पकड़ लेता है और ये कहता है तुझे क्या लगता है ये सारी चीजें क्या हो रही है बेटे, तू इतना इजी कैसे जा सकता है। और ये बंदा है डैनियल बाइक। अगर आप लोगों को पता हो तो डैनियल वही बंदा है जो उसकी बीवी मतलब मैनेजर किम की बीवी को गोली से उड़ाने वाला था पिछली वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो। बाकी ये बंदा जिंदा है, मरा नहीं है। और ये यूनिट 51 का एजेंट बना पड़ा है, प्रेसिडेंट बना पड़ा है, एजेंट भी नहीं। और इसका कोड नेम है वुल्फ। ये बंदा यहाँ आ चुका है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर साउथ कोरिया वाले सीनियर्स बुरी तरह पागल हो रहे हैं। वो कहते हैं उसने ये हरकत करी तो करी कैसे, नॉर्थ ने हमारे प्रेसिडेंट को दे दिया, हम साउथ वाले मर जाएंगे, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत लड़ाई होने वाली है। लेकिन यहाँ पर बहसे भूसे सारी चीजें चल रही है। बट हम देखते हैं ये सीनियर कहता है सर स्काई के ऊपर देखो चीजें चल रही है। और यहाँ पर एक शॉफर आ चुका है, पता नहीं ये हेलीकॉप्टर टाइप आ चुका है। और हेलीकॉप्टर जब यहाँ पर आया तो लोग कह रहे हैं अभी ये कौन है, मिलिट्री का शॉपर है, लेकिन ये कौन है, यहाँ पर कौन है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा खड़ा है और ये बंदा कहता है मेरी कुछ मॉरल ड्यूटी है जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। बेटे तू आराम से जा, मैं अंदर जा रहा हूँ। और ये बंदा सीधा उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है विदाउट एनी पैराशूट, विदाउट एनी कुछ भी, कोई गेज थी नहीं इसी के पास। और ये बंदा सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। ये है कैप्टन जिनचोल पाक और ये बंदा पानी में डुबकी मार चुका है। उसके बाद हम देखते हैं 5 साल पहले का सीन। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये पक्का जिनचोल पाक है और जिनचोल पाक के सामने एक और सीनियर, वो कह रहा होता है अरे तेरे को प्रमोशन क्यों नहीं चाहिए यार, प्रमोशन तो सब कुछ ही होता है, तू प्रमोशन क्यों नहीं ले रहा। हमारा जिनचोल पाक कोई भी प्रमोशन ले ही नहीं रहा होता। ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता सर हम प्रमोट होते नहीं होते, मैं काम करता हूँ अपने नेशन के लिए, बात इतनी सी है। एक आदमी को सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म के लिए लॉयल्टी दिखानी होती है और कुछ भी नहीं। ये बंदा पक्का देशभक्त है भाई, साउथ कोरिया का देशभक्त आदमी। जिसपे सीनियर कहता है वो स्योंगली क्या, अरे चल ठीक है जो भी है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई नहीं हम तेरे को डिप्लॉयमेंट के लिए तो भेजेंगे। जिसपे हमारा जिनचोल पाक मना कर देता है कि मुझे डिप्लॉयमेंट भी नहीं चाहिए। और ये साफ साफ कहता है जो रॉकस्टार जेनेट है ना वो परफॉर्म करने वाली है कोरिया के अंदर, इसका मतलब ये है कि मैं और कहीं नहीं जाने वाला। जिसपे सीनियर कहता है अभी तो तूने बोला कि तू कंट्री के लिए कुछ भी करेगा, बट ये कहता है हाँ ये एक्सेप्शन है, इसके लिए तो मैं नहीं हटूंगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है सर, और उस बंदे का नाम शायद मेजर कैंग होता है, जिसको देख के जिनचोल शॉक्ड है। और वो लड़की साफ साफ कहती है गुड डे सर, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, मेरे को आपसे डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है सर। और इस बंदे का नाम जियोंग कैंग है शायद। और जिनचोल के सामने वो बंदी जैसी आई थी, इसके सामने लाइट चुसबुस 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 हो रही है, हवाएं चल रही होती है, इसका दिल बुग्गू बुग्गू कर रहा होता है बुरी तरह। और ये बंदी एक पता नहीं अच्छी खासी पोजीशन पे है, पोस्ट पे है, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर सीनियर इंट्रोड्यूस करवा देता है जिनचोल पाक को एज अ सर्जेंट। इस पे हम देखते हैं वो बंदी कुछ बोले, इतने में तो हमारा जिनचोल पाक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं तू बहुत सुंदर है यार, तेरा नाम क्या, जल्दी बताना प्लीज बताना, मेरे को प्यार हो गया तेरे से। इतने में ये बंदी क्या करती है, नेम मुझे समझ नहीं आ रहा, आज तक लोअर रैंक वाले लोग कैसे बड़े लोगों से उनका नाम पूछने लगे, मुझे ये बताओ। और ये बंदी ऑब्वियसली बड़ी पोस्ट पे है तो ये बंदी 1% भी उसको बात नहीं करने देगी। और ये बंदी साफ साफ कहती है अबे तेरा हेयर कट किया है, क्या चेक करे ये सारी चीजें, अभी मैं तेरे को बताऊं, अभी तेरे को रगड़े पे भेज दूंगी। मतलब पनिशमेंट होती है, एनसीसी वगैरह अगर आपने कभी ज्वाइन किया तो पनिशमेंट देते हैं ये चीज आर्मी वाले। और वहां पर वो बंदी साफ साफ कह रही होती है सीधा खड़ा हो जाए बेटे, फालतू हरकत मत कर, मैं ऐसे आदमियों को चाटा मारूंगी और मैं ऐसे आदमी को एक्सेप्ट भी नहीं करती जो मेरे से वीक होने वाले। और एक सर्जेंट मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है, मैं एक मेजर हूँ। इतने में हम देखते हैं जिनचोल पाक कांपता है और वो कहता है जनरल, ये कहते हैं हाँ क्या हुआ। इसमें ये बंदा साफ साफ कहता है मुझे प्रमोशन चाहिए जितना जल्दी हो सके, अगर मैं डिप्लॉयमेंट से वापस आऊंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएंगे। जिसपे हम देखते हैं वो कहते हैं हाँ प्रमोशन मिल जाएंगे, लेकिन तेरे को ऑफिसर लेवल तक पहुंचना ही चाहिए। इतने में जिनचोल कहता है ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कार्नेट तक भेज दो, कहीं भेज दो, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह भेज दो जहां पर इतने सारे मिशन हो कि बस पूछो मत। और पेपर वर्क का प्लीज मेरे लिए ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्या गूदा देख रहे हो इस बंदे का, अपने सीनियर से बात कर रहा है। इतने में पता है आर्मी वाले लोग है ना कभी तोड़ देते हैं कि यार क्या बोल रहा है
बकवास कर रहा है, बट जिनचोल पाक भी लाइक जिनचोल पाक है। इस बंदे को डिप्लॉय कर दिया है सोमालिया के अंदर। यहाँ पर ये बंदा फर्स्ट कोरियन बन गया, नहीं एक्चुअली पहला बंदा बन गया जिसने अकेले बंदे ने पूरे सोमालिया को संभाला। इस बंदे ने पूरे नॉर्दर्न सोमालिया को अलोन यूनिफाई कर दिया। भाई साहब क्या लग रहा होता है, इसीलिए इसको वॉर जोन मास्टर कैप्टन सब कुछ कहा जाता है। और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर वाला कहता है गुड लक सर, आप जा सकते हो। और ये बंदा सीधा जिनचोल पाक कूद जाता है पानी के अंदर। ये कहता है ई चलो घुस गया। और पानी में घुसने के बाद ये देखता है कि मैनेजर किम उस कैप्टन या फिर प्रेसिडेंट को लेके जा ही रहा होता है और ये बंदा उसके पीछे जाने की सोचता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर गन शॉट्स हो रहे होते हैं बहुत बुरी तरह। लोग कह रहे होते हैं मार दो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग रोक भी रहे होते हैं कि भाई मत करो, चेयरमैन हर्ट हो जाएंगे, ऐसी हरकतें मत करो। उसके बाद हम देखते हैं जिनचोल के पैर में सीधा एक गोली लग जाती है भाई साहब। और ये बंदा गोली लगने के बाद भी लगभग मरी हालत में होता है। ये बंदा बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। ये कह रहा होता है सोमालिया मुझे प्लीज स्ट्रेंथ दो यार, वहां पर मैंने सारी चीजें करी है, प्लीज मेरे को स्ट्रेंथ दो। लेकिन ये बंदा कहता है पानी के अंदर हूँ, शायद मैं दिक्कत होने वाली है, मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। और अगले सीन में एक बंदा बुरी तरह चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि वो आदमी अब कोरियन नहीं है, मैं तेरे को साफ साफ बता देता हूँ, वो एक क्रिमिनल है। मतलब ये मैनेजर किम एक टेररिस्ट बता दिया जाता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है वो एक टेररिस्ट है, उसने काम बहुत खराब कर दिया है। यहाँ पर ये जो जितने भी सीनियर्स हैं वो कह रहे होते हैं सर वैसे भी हम है ना मैनेजर किम को मतलब सर्जन किम को अबैंडन करने ही वाले थे, वो आदमी हमारे में से एक है भी नहीं अब, क्योंकि उस बंदे के एग्जिस्टेंस भी डिप्लोमेटिक इश्यूज हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उसकी आइडेंटिटी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे और सारी चीजें कर देंगे। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर भाई साहब मैनेजर किम बाहर आ चुका है, प्रेसिडेंट को छोड़ के जाने की सोच ही रहा होता है। और यहाँ पर मैनेजर किम ने साफ साफ फोन किया था हांसू को और उसने बोला था कि बच्चे को संभालो, लेकिन बच्चे को संभालते संभालते अगर चीजें हाथ से निकलती दिखे तो प्लीज फोन कर दियो मेरे एक दोस्त को। यहाँ पे लगभग 40 रास्ते हैं मेरे वहां पर आने के लिए, मैं तो कैसे भी वहां पर पहुंच जाऊंगा मेरी बच्ची के पास, लेकिन प्लीज तू थोड़ा सा ध्यान रखियो। जिस पे हांसू बोलता है जो नॉर्थ है ना वो एक यूनिट को तेरे पास भेजेंगे जो तेरे को ट्रैक डाउन कर देंगे, क्या तू उसके लिए ठीक है, मतलब संभाल लेगा? जिस पे ये कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है अगर ये चीज ना हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्लीज एक फेवर कर दियो, मेरे लिए एक बंदे को फोन कर दियो, अपने कैप्टन को फोन कर दियो। और यहाँ पर हम देखते हैं यूनिट 51 पूरी आ चुकी है, ये सारे लोग अटैक करने वाले हैं मैनेजर किम के ऊपर। और ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी साउथ वाले रूट्स है ना उन सबको ब्लास्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं कि मैनेजर किम यहाँ से ना निकल पाए, और ब्लास्ट कर चुके हैं। इधर हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम को पता चल चुका है कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर सारे रूट्स ब्लास्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहा है और इसके पीछे आदमी आ चुका है। इतने में गन शॉट सीधा इसके कंधे पे लग जाता है, ये बंदा भाग रहा है और हम देखते हैं भगते भगते ये सारे लोग पीछे पड़े ही पड़े हैं। इतने में ये बंदा शॉक्ड हो जाता है देख के, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा इसकी पार्टी का गायब हो चुका है। ये बंदा कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। इतने में मैनेजर किम इस बंदे को भी फोड़ देता है बुरी तरह, लेकिन हम देखते हैं गोली लग चुकी है और यहाँ पर यूनिट 51 बुरी तरह घेर चुकी है, ये फोर्सेस आ चुके हैं और ये लोग साफ साफ कहते हैं अरे कोई भी फैंसी ट्रिक काम नहीं करने वाली बेटे, हमने सराउंड कर लिया। और ये जो यूनिट 51 है ये साफ साफ कहती है कि बेटे मैनेजर किम बेशक तू कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन हम सारे लोग है ना किसी को कैप्चर करने के लिए तो बेशक बेस्ट हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा बेस्ट है लोगों को टॉर्चर करने के अंदर। ये बंदा ये यूनिट पूरी की पूरी टॉर्चर करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदे की उंगली टूट चुकी है और यहाँ पर जिनशोल पाक आ चुका है और ये कहते हैं बेटे तू इतनी तेज कैसे भाग रहे हैं, तेरे पीछे आते आते मैं बावड़ा हो गया। लेकिन जो भी है अगर ऐसा नहीं होता तो दिक्कत ही हो जाती है। और यहाँ पर मैनेजर किम ने साफ साफ हांसू को बोला था कि अगर चीजें खराब दिखे तो दी एस इन द होल को प्लीज फोन कर दियो, और द एस इन द होल हमारा जिनशोल पाक है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सामने से सीनियर्स या फिर यूनिट 51 वाले कह रहे होते हैं ओए कौन है तू, अपना नाम बता क्या है तू, जिसपे हमारा जिनशोल पाक साफ साफ कहता है किसी ने मुझे कभी बोला था दी एस इन दी होल। अब बेटे क्या गदर लग रहा होता है, ये है कैप्टन जिनशोल पाक द गॉड ऑफ वॉर। और यहाँ पर जिनशोल पाक यहाँ पर आ चुका है, ये बंदा अपने कपड़े फाड़ रहा है, इसने कैल्विन क्लाइन का नहीं कच्चा द ब्रेव मैन का कच्चा पहन रखा है और ये बंदा लिटरली एक बॉम्ब फेंक देता है। इतने में हम देखते हैं यूनिट 51 वाले कहते हैं ये क्या, और यहाँ पर लाइट जल चुकी है, बॉम्ब पिक चुका है, सारे लोग लिटरली आंख बंद करके बैठे हैं और ये बंदा यहाँ पर बहादुर आदमी बन चुका है। यहाँ पर इस बंदे ने धड़ाधड़ ये सारे के सारे बॉम्ब फेंके, इन लोगों के कान सुन हो चुके हैं, ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। और यहाँ पर जिनशोल पाक ऐसे खड़ा जैसे कि ये बंदा तो पता नहीं कौन सा ही शेर है। इतने में जिनशोल पाक चिल्ला चिल्ला के मैनेजर किम से पूछ रहा होता है बेटे वो सारी चीजें ठीक है लेकिन मुझे ये बता तेरे पास कोई एस्केप रूट है क्या। और मैनेजर किम को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि इसने ये सारे बॉम्ब फोड़ दिए, पता नहीं इसको खुद को कैसे सुनाई दे रहा है अपनी बात। इतने में यूनिट 51 वाला गोली लेकर धड़ाधड़ मार रहा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बॉम्ब आ चुका है और वो बॉम्ब बुरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिनशोल पाक एक सिंपल सी चीज कहता है कि जो एक सोल्जर होता है ना उसके पास कुछ सेंसेस होती हैं जो हर एक सोल्जर के पास होनी ही चाहिए, और वो होता है अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड अ सेंस ऑफ कॉलिंग। जब हमारा दोस्त बुलाए हमें उसके पास जाना ही चाहिए। जब यूनिफॉर्म के अंदर आदमी खड़ा होता है तो वो गन से नहीं डरता यार। बेटा तुम सब लोगों को अभी बहुत टाइम लगेगा समझने में, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारे पास अलग चीजें आएंगी, हम जा
जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। और ये लोग सोचते हैं ये कौन है, ये किससे बात कर रहा है, क्या कह रहा है। भाई जिनचोल पाक की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही होती, ये बंदा अपने आप में ही बात कर रहा है, अकेला लगा पड़ा है। और मैनेजर किम इस बंदे को मतलब जिनचोल पाक इस बंदे को लेके निकल चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम कहता है यहाँ पर एक रास्ता है जो अंडरग्राउंड पाथवे से जाता है, जो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मैं स्विम भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपना रास्ता देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जिनचोल कहता है अरे क्या क्या कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम किसी और रास्ते से जाना चाहिए, पैराग्लाइड हम कर नहीं सकते, क्या कह रहे बता। बट यहाँ पर मैनेजर किम ने बहुत सारी चीजें छुपा रखी थी, या फिर शायद जिनचोल पाक ने छुपा रखी थी। नहीं, मैनेजर किम ने छुपा रखी थी। और यहाँ पर जिनचोल कहते हैं बेटे क्या क्या छुपा दिया, चल कोई नहीं चलते हैं। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मैनेजर किम इसके ऊपर बैठ चुका है और यहाँ पे जिनचोल पाक बाहर खड़ा है और ये कहता है कि भाई मुझे पता चल चुका है, तेरे पास एक रीजन है, तेरे को वापस जाना ही पड़ेगा, तेरे को अपनी बच्ची के पास जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा केस है तो मैं बिल्कुल भी फेवर तो देना चाहूंगा और तेरे को अकेला तो छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बेटे अभी तो तू जा मैनेजर किम, बाद में मैं आऊंगा तेरे साथ। और ये बंदा सीधा उसकी बोट को धक्का दे देता है और ये बंदा यहाँ पर खड़ा है। मैनेजर किम कहता है तू क्या करेगा, इसमें कहता है अरे मैं जिनचोल पाक हूँ, एक ट्रू मैन हूँ यार, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। ये बंदा बॉम्ब के साथ इतने सारे लोगों के सामने खड़ा है। अब देखो भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और यहाँ पर जिनचोल पाक ने अभी तक की सबसे बड़ी लाइन ड्रॉप कर दी। ये बंदा कहता है जो भी आदमी ज्यादा जीना चाहता है ना वो कभी नहीं जी पाएगा, लेकिन जो आदमी मरना चाहता है वो चाह के भी मर नहीं पाएगा। और ये बंदा सीधा अपने ऊपर ही बॉम्ब फोड़ देता है, जो लिटरली मुझे नहीं समझ आया बचा तो बचा कैसे भाई। और मैनेजर किम भी शॉक था। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर जहाँ पे जिनचोल पाक कहता राटा बूम 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 का ये बंदा मिंजी को सारी बातें बता रहा होता है। मिंजी कहती क्या क्या कह रही हो आप, मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये सब सच है क्या नहीं है। जिसमें हमारा जिनचोल कहता है ये सारी चीजें ठीक है, हिस्ट्री में रिटर्न हो चुकी है, अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने पापा से पूछ लो यार, उससे पूछ लो कि कोड 66 क्या है, उस टाइम में वो किस किस लोगों से मिला था और पास्ट में क्या क्या हुआ है, सारी चीजें तू पूछ सकती है अपने बाप से। और अपने बाप से प्लीज थोड़ा सा नाइस रहियो यार, वो बंदा एक फ्रूट है जो बहुत प्रीशियस है, उससे प्लीज प्यार करियो, वो गंदा नहीं है यार। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने कांटेक्ट किया है किसी ऐसे डेंजरस आदमी को जिसके चक्कर में वो बहुत बिजी होने वाला है। मैनेजर किम आपका पापा बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है और इस चीज के अंदर तो हम भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो भाई सॉरी एक्चुअली हम नहीं हेल्प कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्योंगयांग है। और यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस वालों को जिनचोल पाक ने शायद फोन भी कर लिया है और पुलिस वाले आके अब जो भी क्रिमिनल्स है या जो भी सीन है उन सबको पकड़ लेंगे। इतने में हांसू कहता है मिंजी, ये कहती है हाँ। अब यहाँ पर हांसू बताता है जो तेरा बाप है ना, जो तेरे फादर है, वो तेरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्लीज यार थोड़ा ऑनेस्ट रहियो प्लीज। मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी अपने बच्चे के लिए कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा बच्चा है उसका नाम ताइहून है। और ताइहून आप लोगों को नहीं पता या फिर पता है कि मैंने वायरल हिट जब एक्सप्लेन करी थी उसके अंदर एक लड़का था जिसका नाम ताइहून था और वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट फाइटर था हमारे वायरल हिट का। अगर वो नहीं देखी वीडियो प्लीज जाकर चेकआउट करो, काफी अच्छी वीडियो थी। और वो बंदा इसका बेटा है, मतलब अपने हांसू सियोंग का बच्चा है। और हांसू एक बात कहता है जो मेरा लड़का है ना वो है ठीक है, लेकिन जो बच्ची होती है ना वो बहुत क्यूट लगती है, उसके लिए मर जाने को जी कर जाता है। और यहाँ पर मैनेजर के हक करता है और वो कहता है चीजें थोड़ी सी खराब हो चुकी थी लेकिन हम तेरे को ट्रांसफर कर देंगे, तो टेंशन मत ले, तो नए फ्रेंड्स बना लियो। इतने में हम देखते हैं वो लड़की कहती है पापा पागल हो क्या, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। और ये बुरी तरह रोती है और ये कहती है मैं आपसे दूर नहीं जाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैनेजर गेम अब काफी खुश होता है और उसके बाद ये लोग काफी अच्छी प्रॉमिसेस करते हैं, काफी चीजें होती है, कुल मिला के चीजें काफी अच्छी हो जाती है जिसमें मजा भी आया। और अगले सीन में यहाँ पर मिंजी बर्तन धो रही होती है और बहुत दिन हो चुके हैं, उसके पापा बहुत बिजी हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और वो बंदा बाइको HRM जा चुका है, ये कंपनी है जो अभी आपको पता चलेगी जो प्रॉपरली लिंक्ड है अपने लुकिज्म से। और मिंजी को साफ साफ पता होता है कि ये जो उसके पापा है उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें क्लीन अप करनी है, इसलिए वो बंदा तो शायद जाएगा, उसको बहुत काम है। और मुझे लगता है उसको नई जॉब भी मिल चुकी है। और यहाँ पर ये बंदी हांसू सियोंग के घर पे, और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर के हांसू से बात कर रहा होता है और वो बंदा कहता है प्लीज बच्चे का ध्यान रखो। और हांसू बताता है जो प्योंगयांग है ना वो आदमी क्या आदमी है। और उस बंदे ने वो जो चेयरमैन जू वाला इंसिडेंट है ना, उसके ढोटे वाला इंसिडेंट था, उसको पूरा का पूरा जू जो कंपनी है उसकी क्रिमिनलिटी बता दी, मतलब क्रिमिनल काम कर रहे थे और पूरी की पूरी कंपनी खत्म कर दी, जिस चक्कर में उस कंपनी का रेट इतने डाउन चले गए कि बस पूछो मत। और उसके बाद उस चीज को खुद ही खरीद लिया, स्टील कर लिया। यार ये बंदा अलग ही लेवल पे चल रहा है। और उसके ऊपर मैनेजर किम ने कुछ पैसे भी दिए प्योंगयांग को, भाई ये सारी चीजें चल रही है देखो तो सही। और यहाँ पर हांसू सियोंग साफ साफ कहते हैं मिंजी की टेक केयर हम कर रहे हैं, टेंशन बदले, सारी चीजें अच्छी होने वाली है। और तू वहां पे पहुंच चुका है ना जहां पर मिस्टर चो ने बोला था पहुंचने के लिए। यहाँ पर मैनेजर किम एक जगह पहुंच चुका है जहां पर इसका पहला इंटरव्यू होने वाला है और यहाँ पर ये बंदा बनने वाला है दी मैनेजर किम, जिसको नाम देने वाला है अपना बाइको HRM का हेड। अभी बताने वाला हूँ कौन है। और ये बंदा जब पहुंचता है तो ये कहता है प्लीज उसका
ध्यान रखियो, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, मुझे नहीं पता क्या काम करने वाला हूँ, लेकिन मुझे बच्ची के लिए तो डर लगता है, बट जितना मुझे पता है ये जगह काफी डेंजरस है। और यहाँ पर प्योंग यन साफ साफ अपने मैनेजर को कह रहा होता है कि बेटे मेरी बात समझ, तेरे को चीजें बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक रॉन्ग चॉइस तेरे को परमानेंटली डेड कर देगी, मैं तेरे को साफ साफ बता रहा हूँ। क्योंकि वो जो बंदा है ना, उस बंदे ने लिटरली बॉटम से स्टार्ट किया है और आज वो मेरा भाई बन चुका है, टॉप पे आ चुका है। वो बंदा बहुत गदर है भाई, इसकी शक्ल से अगर आप पहचान गए हो तो प्लीज कमेंट करके जल्दी मुझे बताओ। ये बंदा एक अलग लेवल पे है, तूने अभी भी जितने एनिमीज से फाइट करी कुछ भी किया है, ये बंदा अलग लेवल पे है। और अभी तक ये भी सुनने में आया है कि जो सर्च जो है ना वो खुद भी हैंडल नहीं कर पाते इस बंदे को। और यहाँ पर हम देखते हैं ताइहून घर आ जाता है, हांसू सियोंग के घर आ जाता है और हांसू कहता है बच्चा आ चुका है, चलो तुम अपना काम करो, बाय टाटा गुड नाइट। और यहाँ पर मैनेजर किम बाइक हो HRM पहुंच चुका है और यहाँ पर ये बंदा गेट खोलता है और इसके भाई साहब आर्म्स क्या गदर लग रहे होते हैं। और यहाँ पर वेलकम टू बाइक हो HRM हो चुका है भाई। अब सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है, सो प्लीज थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, थोड़ा सा और ज्यादा अपनी पेटियां बांध लो, मजा आने वाला है। यहाँ पर मैनेजर किम बाइक हो HRM पहुंच चुका है और ये बंदा सोच रहा होता है पहले कि ये शायद एक डिलीवरी कंपनी होगी, बट यहाँ पर सर्च हो नहीं भेजा, तो ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ होगा नहीं, शायद कुछ तो मतलब कुछ तो होगा, ये कुछ तो चीज होगी। और ये बंदा गेट खोलता है और ये कहता है चलो देखते हैं जो भी। और ये जैसे ही गेट खोलता है इसके सामने एक नंगा आदमी खड़ा है लिटरली इंटरव्यू लेने के लिए। और यहाँ पर ये बंदा कहता है मेरा दिमाग लिटरली ब्लैंक हो गया, यहाँ पर मैं पता नहीं कितनी सारी चीजें सोच सकता था, मैंने काउंटलेस पॉसिबिलिटी सोच रखी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक इंटरव्यू वाली जगह जाऊंगा और वहां पर मैं किसी आदमी का बट देखूंगा। और ये बंदा हिल भी नहीं रहा, क्या बंदा है। और यहाँ पर ये बंदा जो भी है, ये बंदा कहता है ओ तो तू आ चुका है। मैनेजर किम कहता है ये चीज मैं बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकता था, चलो जो भी है। इतने में यहाँ पर ये जो भी बंदा था ये कहता है उप्स माय बैड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नेकेड हूँ, मुझे लगता है मेरे को तेरा इंटरव्यू लेना चाहिए। अरे यार लेकिन आजकल के बच्चे ना मजे नहीं दिलाते यार, अजीब से बच्चे हैं। मैं इनको लेके आया था, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये लोग, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ बेकार है, कूड़ा है, नालायक है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये लोग कभी भी वॉर वाली जिंदगी से नहीं गए। क्या तू अग्री करेगा या नहीं करेगा। और ये बंदा अभी भी लगभग नंगा ही होता है और यहाँ पर मैनेजर किम अभी भी फ्रोज ही था, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा। इतने में जो सामने बंदा खड़ा है, मैं क्लियर कर देता हूँ, इस बंदे का नाम टॉम ली है भाई, लुकिज्म का टॉम ली है। अगर आप लोगों को याद नहीं है, पता नहीं है, तो जाकर लुकिज्म देखो। जिस बंदे ने गन पाक को ट्रेन किया है, गो किम को ट्रेन किया है, ये प्री जनरेशन का दी अल्टीमेट किंग है टॉम ली। टॉम ली पूछता है अबे तो अपना रिज्यूमे लेके आया है क्या। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम कहता है मैं एक चीज तो समझ गया था, इस बंदे की सिर्फ हाइट बड़ी नहीं है, सब कुछ बहुत बड़ा है, सब कुछ बहुत बड़ा है। और क्या लग रहा होता है भाई ये बंदा, क्या खूंखार लग रहा होता है इस टाइम पे। और यहाँ पर ये बंदा साफ साफ कहता है अरे बेटे इंटरव्यू स्टार्ट करेगा। इस बंदे का नाम यहाँ पर इन लोगों ने डोग्यू ली लिख रखा है, जो टॉम ली था अपने लुकिज्म के अंदर। ये सुपरिंटेंडेंट है यहाँ पर डोग्यू ली। मैं कभी भी टॉम ली बोलूं डोग्यू ली बोलूं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, एक ही नाम है, ठीक है, एक ही बंदा है। अब यहाँ पर मैनेजर किम बैठ चुका है और हम देखते हैं यहाँ पर टॉम ली कहता है, डोग्यू ली कहता है अरे यार तू पैसे कमाने के लिए आया यार, ठीक है। मैनेजर किम कहता है मेरी बच्ची है घर पर, तो आपको पता ही आजकल चीजें कितनी हैवी हो चुकी है, बड़ा दिक्कत हो जाती है, आप समझिए मेरी बात। और यहाँ पर टॉम ली ने अभी तक कुछ भी नीचे नहीं पहन रखा होता है, बिल्कुल नंगा होता है। टॉम ली कहता है अरे वाह बढ़िया अच्छी सी बात है, अरे यार तू बहुत फनी फेलो है यार, तेरा कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पर मैनेजर किम कहता है हाँ मेरा कोई नाम नहीं है, जो मेरा लास्ट नेम है बस वो है, और वो भी किम है सर मेरा लास्ट नेम। इतने में टॉम ली कहता है ओए मैं तेरी आवाज नहीं सुन पा रहा, क्या चक्कर है, तू बोलेगा नहीं क्या कुछ। लेकिन यहाँ पर मैनेजर किम की इस गलती के चक्कर में टॉम ली इसको बाहर ही निकाल देता है। वो कहता है चल बे बाहर हो, चल निकल यहाँ से हट, जब तू तेजी नहीं बोल सकता तो शायद तू ये काम नहीं कर सकता, ये बोल के बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर मैनेजर किम कहता है कोई नहीं मैं दूसरा कोई काम कर लूंगा यार, यही करना जरूरी थोड़ी है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर प्योंगयोन ने से बोला था कि एम्प्लॉयमेंट जो एजेंसी है वो काफी बढ़िया है। किड क्या कर दिया तूने मैनेजर किम, जो गवर्नमेंट एजेंसी है ना वो भी इसके साथ मैस नहीं करती, इतना बढ़िया आदमी है। स्पेशली जो सुपरिंटेंडेंट ली है, मतलब ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है। मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है, लेकिन तू भी वहां पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, मैं तेरे को बता देता हूँ। क्या तू समझ रहा है इस चीज को। और इसके अलावा तो सारी चीजें साफ कैसे करने वाला है बेटे, बहुत सारे काम किया था अपने बेटी के बारे में, तो सोच। मतलब प्योंगयोन पूरा को पूरा मैनिपुलेट कर रहा होता है इस बंदे को, मतलब मन के अंदर ही कि भाई दिक्कत हो जाएगी। इतने में मैनेजर किम पलटता है और हम देखते हैं इसके ऊपर टॉम ली खड़ा है और वो कहता है अरे वाह यार मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है बड़ी, मैंने तेरी हिस्ट्री के बारे में बहुत सुना है, तो तू एक नेशनल एजेंट बाइक डू माउंटेन से आता है। वाह यार मेरे को लगता है असैसिनेशन अटेम्प्ट किया है, क्या क्या किया है तूने, मुझे लगता है तूने मेरे को सारी बात बता नहीं रहा था। सही कह रहा हूँ ना मिस्टर किम। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम कहता है तो इंटरव्यू करना है तो कर लेना, तो खुद ही पता लगा लेगा कि मैं कैसा हूँ। भाई इसके हाथ देखो क्या चमक रहे हैं भाई, डिफरेंस देख सकते हो आपकी, ये बंदा लुकिज्म में क्या है और मैनेजर किम में क्या तगड़ा बंदा है। इतने में हम देखते हैं टॉम ली कहता है, डॉग्यू ली कहता है अरे यार मैं खुद भी देखना चाहता हूँ इंटरव्यू लेके। ये जो मिडिल एज्ड मैन है ना उनके अंदर ग्रेविटास बहुत अच्छा
होता है बहुत पावर होती है, चल आजा अटैक कर, जितना अटैक करना है जो करना है कर ले। और यहाँ पर मैनेजर किम सीधा अटैक कर देता है उसके ऊपर। हम देखते हैं डॉग जुली कहता है क्या बात है यार, मैं उड़ता हुआ जा रहा हूँ, किक मारी है, मैं उड़ रहा हूँ। भाई हम देखते हैं यहाँ पर धड़ाधड़ पिटाई चल रही है, टॉम ली की पिटाई चल रही है। और यहाँ पर दूसरा फ्लोर है शायद जो भी है, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं अभी वो आदमी फिर से इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं क्या, कैसा अजीब सा ऑफिस है यार, वो क्या करता रहता है। मुझे पता है वो जो मैनेजर है वो खुद ही ऑन करता है इस बिल्डिंग को, मतलब डॉग जुली की खुद की बिल्डिंग है ये। और यहाँ पर टॉम ली हंस रहा होता है बुरी तरह और ये कह रहा होता है मैं उड़ गया, मैं उड़ गया। वाह यार तेरी की कितनी पावरफुल थी कि मैं उड़ गया। और ये बंदा अपनी जीभ दबाते हुए कह रहा होता है you've got me some type of, मेरे को बात करने का मौका तो दे मेरे भाई। और लेकिन मैनेजर किम एक मौका नहीं दे रहा होता, इसको तड़ातड़ तोड़ रहा होता है। डॉग जुली कह रहा होता है यार क्या पावर है यार, क्या टेनेसिटी है यार, आजकल के लोगों में ये सब देखने को नहीं मिलता, तू बहुत अच्छा है यार। मेरे को अभी पता है एक प्रो चाहिए था, कोई प्रो था ही नहीं यार, जो मेरा ब्रदर है प्योंग जॉन उसने मुझे बीस्ट दे दिया। इतने में टॉम ली इसका हाथ पकड़ लेता और ये कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू मुझे फुल नहीं दे रहा, पूरा नहीं दे रहा, अपना बीस्ट पूरा अपना दिखा, मौका दिखा, बढ़िया मार मुझे, क्या तू मुझ पे इजी जा रहा है क्योंकि मैं बुड्ढा हूं। और ये बंदा सीधा इसका हाथ मोड़ देता है और कहता है मैं थोड़ा सा अपसेट हूं, और इतना गंदा पंच मारता है कि मैनेजर किम की बॉडी चटचट होने लगी थी भाई। और डॉग जुली कहते हैं तेरे पास जो है वो दे भाई, सब कुछ कर, मुझे नहीं पता क्या करना है सब कर, मुझे पता है तेरी हिस्ट्री ग्रेट है लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलते। तूने क्या सीखा जब तू इन्फिल्ट्रेट करने गया था नॉर्थ कोरिया के अंदर, मुझे ये बता। सिर्फ गन शूट करने का अगर तेरे पास एक्सपीरियंस है तो भाई भूल जा, गर्ल्स इलीगल है साउथ कोरिया के अंदर, वो चीजें नहीं चलने वाली है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग वाला आता है और वो कहता है सर क्या चल रहा है, यही सब करते रहते हो। बट ये बंदा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि टॉम ली ने लिटरली दरवाजे के दरवाजे फाड़ दिए और वो बुरी तरह मारने की सोच ही रहा होता है और वो बुरी तरह अटैक कर भी देता है। और हम देखते हैं भाई उस बंदे की तो फट चुकी है, लेकिन मैनेजर किम ऑब्वियसली बच चुका है। वो बंदा अपने पैर से उसे ब्लॉक करता है, डोज करता है और ये कहता है तो मैं क्या वेपन यूज कर सकता हूँ। टॉम ली कहता है बिल्कुल बिल्कुल जो यूज करना है कर। बट हमारा मैनेजर किम इस बंदे को किक्स मार मार के उड़ा रहा होता है। टॉम ली कह रहा होता है क्या मजा आ रहा है भाई, इस बंदे को मजा आ रहा है पिटते हुए। ये कहता है वाह 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 ये तो हर्ट कर रहा है, मुझे लगता है ये बहुत दर्द दे रहा है यार। और लास्ट में मैनेजर किम अपना जूत कुंदो वाला पंच मारता है जो इतना भयंकर था कि खुद डॉग जुली भी शॉक्ड था कि क्या पावर है। ये बंदा वापस एक और पंच मारता है भाई और डॉग जुली उड़ता हुआ जा रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर क्या पंचेज और पंचेज तड़ातड़ मारे हैं भाई। और मैनेजर किम मारते हुए कह रहा होता है मैं अभी भी वेपन यूज नहीं करने वाला हूँ, तेरे को बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक आदमी को जान से नहीं मार सकता हूँ क्योंकि सिर्फ वो आदमी मेरा इंटरव्यू तो ले रहा है। भाई क्या लग रहा होता है ये बंदा, इसने सब कुछ तोड़ दिया है, फोड़ दिया है। अब यहाँ पर सेकंड हैंड कार का शोरूम भी खड़ा हुआ है, वो 2 साल पहले ही खड़ा हुआ है और वो उसकी बिल्डिंग में खड़ा हुआ है जो बिल्डिंग टॉम ली की है ऑब्वियसली। और जब से ये कंपनी यहाँ पर आई है तब से थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग कस्टमर्स को देख लेती है, इंस्पेक्ट कर देती है, कार्स को विजिट कर देती है, रिपेयर शॉप या फिर ऐसी चीजें कर लेती है। लेकिन यहाँ का जो मतलब इस कंपनी का जो ओनर है वो बंदा पहली बार स्मॉल स्केल वॉर देख रहा होता है। यहाँ पर टॉम ली कह रहा होता है मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा, रुक जाना। इस बंदे ने मैनेजर किम को लिटरली इतनी गंदी तरह मारा है कि वो बंदा दीवार से गड़ा है और दीवार टूट चुकी है। टॉम ली कहता है बेटा मुझे पता है तेरा फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा है लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट करता हूँ। मुझे लगता है अभी तुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरे सामने मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर तू ज्यादा ही ब्लफ कर रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम बचता है और बचने के बाद वापस से डॉग जुली धड़ाधड़ मारने लग जाता है। बट मैनेजर किम को कुछ नहीं हो रहा होता। डॉग जुली कहता है तुझे पता है बाइक हम क्या करता है, क्या पता है क्या तुझे, हम लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे नहीं भेजते, हम कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, यहाँ पर कोई भी केयर नहीं करता क्या काम है, जब तक उन्हें पैसे मिलते हैं हम अपने आदमियों को भेजते हैं और काम होता है। और सीधा उसके मुंह पे मुक्का मार ही रहा था और कह रहा था हम अपने एम्प्लॉय के अंदर एक विलिंगनेस ढूंढ रहे हैं कि पैसों के लिए वो बंदा कुछ भी कर सकता है, हत्या भत्या कुछ भी। और इसने पंच मार के मैनेजर किम को वापस उड़ा दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं सब कुछ उड़ रहा है और मैनेजर किम यहाँ पर गिरा पड़ा है और धड़ाधड़ टॉम ली से मारता जाता है। भाई साहब इस बंदे की फट चुकी है, लिटरली ऐसा मान लो इसने अपनी पैंट गीली कर दी, ये मॉमी को याद कर रहा होता है। और यहाँ पे टॉम ली कहता है अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हमें पैसे पहले मिलते हैं और फिर बाद में हम काम करते हैं, हमें कोई डेफर्ड पेमेंट्स नहीं मिलती, हमें सारी पेमेंट्स मिलती है, हम कोई भी इनकॉम्पिटेंट कस्टमर्स को तो बिल्कुल भी नहीं रखते, समझ आ गया। और ऐसे ही धड़ाधड़ मारते हुए कह रहा होता है कि और कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले। और धड़ाधड़ मार के कहता है और बाप रे तेरी स्पीड तो बहुत तेज है। और यहाँ पर मैनेजर किम बोलता है हाँ लेकिन कोई बेनिफिट्स वगैरह तो बता दो। और ये कहता है यहाँ पर 4 मेजर इंश्योरेंस स्कीम है और हम टैक्सेस भी तुम्हारे लिए पे कर देते हैं। इतने में मैनेजर किम इसके टाट पे मारता है और कहता है मुझे पसंद आई यार, काफी पसंद आई। और टॉम ली का मुंह दीवार में गड़ा होता है और ये कहता है सच में पसंद आई यार, फिर तो तू आ गया होगा ना। बट यहाँ पर मैनेजर किम अगली कुछ लाइन बोले, इतने में हम देखते हैं इन दोनों की फट चुके हैं क्योंकि टॉम ली लिटरली डॉग जुली पूरी की पूरी दीवार अपने गले समेत फाड़ के लिया और ये कहता है क्या बोला तूने, अ लिटिल व्हाट क्या कहना चाहता है तू। और भाई दीवार पूरी की पूरी अपने हाथ से यूं करके फाड़ देता है और ये कहता है कि बेटे चाहे जो भी तूने बोला हो लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू तूने पास कर दिया और अब बारी है सेकंड इंटरव्यू की।
और इसी के साथ ये बंदा सेकंड इंटरव्यू लेता है और वो होता है कि सामने वाले बंदे को क्या ये मैनेजर किम प्रोटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, मतलब अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो बंदा बुरी तरह उस किड को मार रहा होता है और कह रहा होता है प्रोटेक्ट कर इस किड को, अगर मैंने इस बंदे को एक बार भी मार दिया तो ये शायद मर जाएगा, इसलिए अपना पूरा का पूरा बेस्ट दे और मैं तेरे को मार रहा हूँ। और वो सोचता है मैं मरने वाला हूँ, उसने लिटरली सुसु कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम बस उसको घूर ही रहा होता है, उसने कुछ भी नहीं किया होता और यहाँ पर मैनेजर किम बस घूर रहा होता है। इतने में इस बंदे का पंच रुक चुका है, मुझे नहीं पता कैसे, बट यहाँ पर ये पंच रुक चुका है, मैनेजर किम भी सामने नहीं आया है और सीन सिंपल सा हो गया है। मैनेजर किम ने अपनी वायर्स निकाल दी और जो वायर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने डॉग्यू के पंच को एक साइड डिफ्लेक्ट कर दिया। और यहाँ पर वो कहता है बेटे तू तो वेपन यूज नहीं करने वाला था, लेकिन हमारा मैनेजर किम कहता है अगर दूसरों की बात होती है तो ये एक अलग स्टोरी होती है, मुझे उनको बचाने के लिए यूज करना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूसरों को बचाने के लिए कुछ भी कर दूंगा। और इसी के साथ ये टॉमली को वापस उड़ा देता है और टॉमली कहता है बेटे मुझे तेरी बैक स्टोरी में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन तो सच में एक काम की चीज है। और यहाँ पर मैनेजर किम ने अपनी वायर पूरे कमरे में बिछा दी है। भाई खुद टॉमली कहते हैं ये क्या है, ये सीक्यूसी सिल्वर यान क्या है ये। और यहाँ पर मैनेजर किम ने इसकी एस्थेटिक कर रखी है। इतने में हम देखते हैं सारे की सारी फर्नीचर पोर्ट पता नहीं क्या क्या फट रहा है और टॉमली साफ साफ मना कर देता है कि रुक जा प्लीज, ये वॉस है ना मिस किम ने लाके दिया था। मिस किम आपको पता होगा यार, मिस रिपोर्टर किम यार, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लुकिज्म जाकर प्लीज चेकआउट करो। और यहाँ पर ये सारे के सारे वायर सब कुछ तोड़ रहे होते हैं। भाई मैनेजर किम का घच लग रहा होता है इस टाइम पे और इस बंदे ने वायर्स के साथ सब कुछ तोड़ने की ठान ली। लेकिन हमारा टॉमली कहता है तू पास हो गया छोड़ मुझे मारने की कोशिश मत करो। और मैनेजर किम पास हो जाता है। बट यहाँ पर डॉग्यूली साफ साफ कहता है भाई मेरे को वॉल्स वूल्स की टेंशन नहीं है, वो सब मैं वापस कभी भी बना लूंगा, लेकिन दिक्कत है प्रीशियस गिफ्ट जो मुझे मिस किम ने दिया है ना वो सब खराब नहीं कर सकता हूं मैं। और यहाँ पर ये इंटरव्यू पास हो जाता है। बट इसके पीछे हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा है और ये बंदा कहते हैं इंटरव्यू चल रहा है। और लड़के ये इंटरव्यू कब से चल रहा है। और ये बंदा डिप्टी डायरेक्टर, इसका नाम योंग चियोल किम है और ये भी मैनेजर किम में वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर आ जाता है बाईक्यू एचआरएम के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं सर मुझे लगता है आपने काफी कुछ अच्छा कर दिया, हमारे पास एक केस है, मेरी बात सुनो। और ये केस मुझे लगता है काफी बड़ा है। इट्स अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर के बारे में केस है भाई साहब। और यहाँ पर फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टॉमली को सारी की सारी बातें बता रहा होता है ये जिंग चोल जो भी नाम है इसका। ये कहता है जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसने खुद कांटेक्ट किया है, पहली चीज उसने खुद कांटेक्ट किया है, दूसरी चीज वो सारी की सारी कंडीशन जो हमारी है वो मान चुके हैं, उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो मिसिंग चल रही है। अब जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी है एंड फाइनेंस है वो बंदा और कोई नहीं है, सोन हो अहन है। ये बुड्ढा है, ये बंदा प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है, क्या क्या रहा है। और इस आदमी की ग्रैंड डॉटर खो चुकी है, किडनैप हो चुकी है, आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन वो खो चुकी है। वो भी हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ तो कांड कूंड किया, इस चक्कर में वो स्कूल से भाग चुकी है। उसको फोर्स किया गया था कि वो ट्रांसफर करवा ले अपने स्कूल सेवरल टाइम्स, और अब वो अपने प्रोविंस के अंदर है और बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। टॉमली कहता है उसने कभी किसी को मारा थोड़ी है, जिसपे सामने खड़ा बंदा कहता है नहीं उसने अभी किसी को मारा नहीं है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया था जिसने हमारे आईब्रोज वगैरह को बढ़वा दिया है। लेकिन जो सबसे अजीब सी बात है, कुछ 1 महीना हो चुका है, वो बंदी खो चुकी है, वो मिली ही नहीं है। लेकिन एक स्ट्रेंज बात ये भी है कि उसके पेरेंट्स को उसके टैक्स अभी भी मिलते रहते हैं, उसके टैक्स अभी भी उसके पास आते रहते हैं कि वो बंदी ठीक है, वो काम कर रही है, उसके कॉल्स को पिक करो, ये सारी चीजें है, वो कम्युनिकेशन पूरा कर रही है, लेकिन मिल नहीं रही है। लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स वापस से फोन करते हैं तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ जाता है। मतलब कुछ तो अजीब बात है। तो टॉमली के जो सामने बैठा होता है वो कहता है फिर इस केस को मैं ले लूं, जिसपे टॉमली कहता है नहीं तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, केस हमारा ये नया बंदा करेगा, ये केस संभाल लेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा अपने फोन में लगा पड़ा होता है। टॉमली कहते हैं तूने इंटरव्यू देखा था ना, ये मैन अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी है। मुझे पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए अब से तुम लोग इसे मैनेजर बुलाने वाले हो और इसका नाम सर मैनेजर है, बता दिया है। जिसपे टॉमली साफ साफ कहता है अगर तेरे को नहीं माननी ये बात तो तू कभी भी इसे फाइट कर सकता है। जिसपे ये बंदा साफ साफ कहते हैं नहीं मुझे नहीं लड़ना, मैं इस रूम को रीड कर सकता हूँ यार। उसने सारी की सारी चीजें पीसीस के अंदर कर दिया, अगर ये बंदा मारने चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। और आपने इसको मैनेजर का टाइटल भी दिया, इसका मतलब ये पक्का कुछ तो बड़ी चीज है, ये एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। और अब आता है अगला सीन, ये सीन है योंगशिन हाई स्कूल का। यहाँ पर हम देखते हैं स्कूल आ चुका है, यहाँ पर एक टीचर है जो कह रहा होता है प्लीज मेरी बात सुनो, कुछ तो सुन लो। लेकिन ये बच्चे बहुत खूंखार है, ये कुछ भी नहीं सुन रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ बकवास कर रहे होते हैं। और टीचर की तो ऐसी तैसी कर रखी होती है, कोई भी नहीं सुन रहा होता, लिटरली पता नहीं क्या क्या फेंके जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। और ये लोग कह रहे होते हैं अबे कोई नया टीचर आने वाला है, चलो देखते हैं कौन सा टीचर है। और यहाँ पर नया टीचर मैनेजर किम आ चुका है और मैनेजर किम का इंट्रोडक्शन हो जाता है कि ये मिस्टर किम है और अब से ये मैथ्स क्लास या फिर हिस्ट्री क्लास पढ़ाएंगे। और ये एक इनकॉग्निटो टीचर बन चुका है। और हमें पता चलता है ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि पहले उन लोगों ने अदर कंपनीज को भी हायर किया था, लेकिन उन लोगों ने सारी चीजें सही से नहीं करी है। और यहाँ पर टॉमली साफ साफ कहता है भाई तू जा तो रहा है, लेकिन प्लीज कुछ
कुछ चीजें ना थोड़ा सा ध्यान में रखे। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा था, इतने में ये बच्चे इतने गंदे हैं कि चीजें फेंक के मारते और कहते हैं अबे चल बे टीचर निकल यहाँ से, तेरा तो धप्पा करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को तेरे से मिलके। और टॉमली ने बताया था ये कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है, ये स्कूल काफी बेहतरीन है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़का बकवास किए जा रहा था और कह रहा था फेस टू फेस बात कर लेते ना थोड़ी। ये सोफोमोर है योंगशिन हाई स्कूल का, ये 18 साल का, इसका नाम है ह्योंग टैक एम और ये न्यू टीचर किलर भी। और यहाँ पर मैनेजर किम हंसता है, इसकी नसें कट रही है भाई साहब, और ये कहता है मैं भी करना चाहता हूँ बात। ये है मैनेजर किम और ये बंदा अब पढ़ाने वाला है इन सारे बच्चों को। और अगले सीन में जो टॉमली के सामने बंदा बैठा था वो कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इंटरव्यू के अंदर अपना ऑल आउट क्यों नहीं दिया। जिसपे ये कहता है अबे ओ डियर योंग चियोल, क्या मैंने तेरे को अपसेट कर दिया। ये कहता है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बस क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। जिसपे हमारा टॉमली हंसता है, डॉगी हंसता है और ये कहता है रीजन बहुत सिंपल है यार, मैं ऑल आउट इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता हूँ ऐसे ग्रेट टैलेंट को। यार हम बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज ऑफ मैन पावर से जा रहे हैं। और यहाँ पर मैनेजर किम के सामने वो छोटा सा बच्चा पंच लेके मार रहा होता है, जिसको मैनेजर किम बहुत आराम से डोज करता है। और यहाँ पर ये बंदा शॉक्ड होता है, ये कहते ये क्या था यार, मुझे तो लगा मैंने इसे हिट कर दिया। इतने में हम देखते हैं मैनेजर किम उसके बिल्कुल पास आ जाता है और पास आके उसकी कॉलर ठीक करने लग जाता है और कहता है बेटे तू बेटे स्टूडेंट है बेटे, मैं यहाँ का प्रिंसिपल रह चुका है, मतलब वही फालतू, और तूने मुझे सरप्राइज कर दिया यार, वो पंच क्यों मारा तूने मुझे ये बता। इतने में पीछे से एक बंदा मारता है, बट हम देखते हैं मैनेजर किम नीचे झुक चुका है, उसके लेसिस बांधने लग जाता है और कहता है अरे ना 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 ऐसे तो बेटे गिर जाएगा तू। और बुरी तरह हम देखते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, मैनेजर किम को कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर फिर बाद में मैनेजर किम इसके पैर पकड़ता है और भाई साहब बिल्कुल स्टाइल में अल्लू अर्जुन बन चुका था ये बंदा इस टाइम पे, और ये बंदा इसे घुमा के उठा के फेंक देता है और ये कहता है तुम सारे लोग कर क्या रहे हो, तुम सारे लोग गिरे जा रहे हो। इतने में ये बंदा वापस खड़ा होता है और फिर मारने के लिए भागता है। बट हम देखते हैं वापस से यहाँ पर डॉग्यूली कह रहा होता है अरे ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, इसके रिज्यूमे में लिखा पड़ा है कि ये बंदा अपनी फील्ड के अंदर पीक पर है, बस हमें इसे थोड़ी सी चीजें सिखाने की, पैसों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। द एज ऑफ बाइक हो HRM इस बंदे को बना देंगे हम। इस पे योंगशियोल कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि आपको लगता है वो बंदा मेरे से ज्यादा अच्छा है इस काम के लिए। जिस पे टॉमली कहता है, डॉग्यू कहता है अरे नहीं 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 तू इतना पागल क्यों हो रहा है। जिस पे कहता है अरे मैं सही हूँ, मैं बोले बताओ जल्दी बताओ। डॉग्यू बताता है चल योंगशियोल मैं तुझे बता देता हूँ, तू क्रैंकी तो हमेशा लगता है, लेकिन ये इकलौता रीजन नहीं है कि मैंने इसको इस केस के ऊपर रखा था, मैंने इसको इस केस के ऊपर बहुत सोच समझ के रखा है। इस केस में किडनैपिंग से कुछ बहुत ही ज्यादा है और मुझे पता है उस नए आदमी को बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, इसलिए उसको थोड़ा सा तो टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे काम में क्या होता है क्या नहीं होता। ये कहता है कैसा टेस्ट सर। और यहाँ पर मैनेजर किम इसको तोड़ रहा होता है और यहाँ पर पीछे पीछे लिख रखा होता है कि पैसों के पीछे लोग कितना क्या क्या धंधा करते हैं, वो सारी चीज मैनेजर किम को अब पता चलेगी। और ये बंदा डंडा लेके मार ही रहा होता है, बट मैनेजर किम कुछ चीज अपने पैर से फेंकता है और ये बंदा गिरता है और गिर के खत्म। यहाँ पर सारे लोग लिटरली खत्म हो चुके हैं, मैनेजर किम ने पूरी क्लास को तोड़ दिया। अबे ये आर्मी वाला बंदा, इसको कौन ही फोड़ देगा, कौन क्या कर देगा। ये कहता है तुम सारे लोगों ने मुझ पर अटैक किया था, वाह यार क्या ही फायदा। और ये सारे लोग सॉरी वॉरी सब चीजें कर रहे होते हैं। मैनेजर किम कहता है चलो अब क्लास को स्टार्ट किया जाए और उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये बंदा 1945 की कहानी सुना रहा होता है, द सोवियत यूनियन एंड स्टालिन, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिस्ट चाइनीज आर्मी सिस्टम, ये सारी चीजें समझा रहा होता है। इतने में लोग कहते हैं ये टीचर थोड़ा सा अजीब नहीं है, ये बंदा नॉर्थ कोरिया की बातें किया जा रहा है, सोवियत की बातें किया जा रहा है, चल क्या रहा है, ये आदमी ज्यादा ही रिलैक्स है, तुम्हें ये नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज ये बंदा हमसे लड़ा है लेकिन ऐसा लग रहा था इसको किसी ने पोजेस कर रखा है, मेरे को बहुत गुस्सा है। कुल मिला के ये सारे लोग परेशान हो रहे थे कि ये बंदा इतना काम क्यों है, मेरे को मारा, मेरे को इस टीचर को जान से मारना है, ये सारी चीजें सोच रहे होते हैं। इतने में घंटियां बज जाती है, नेक्स्ट पीरियड लग जाता है और मैनेजर किम कहता है अब तुम्हारी अगली क्लास है, मजे करो। लेकिन इन लोगों ने मैथ्स वाले टीचर की भी ऐसी तैसी कर रखी होती है, जिसपे हमारा मैनेजर किम कहता है तुम्हें वापस हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सो कोई फायदा नहीं है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर अगले सीन में मैनेजर किम सुसु करने आया होता है और ये बंदा कहता है आजकल के बच्चे कैसे हो चुके हैं यार, तुम लोग बाथरूम में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। अब यहाँ पर बाथरूम में भी इसके पीछे ये लोग आ चुके हैं और ये लोग लिटरली चीफ गेट कीपर क्रू को लेके आ चुके हैं, एक गैंग को लेके आ चुके हैं और ये लोग सोचते हैं इसका हम कुछ तो कर ही देंगे। और ये लोग कहते हैं टीचर मैं तेरे को बताता हूँ, हम वैसे भी आपने हमें ऑफ गार्ड पकड़ लिया था लेकिन अभी हम आपको ऑफ गार्ड पकड़ लेंगे, हम अब आपका हंट करने वाले और कुछ नहीं कर सकते। और ये बंदे मैनेजर किम को मारने के लिए भगते हैं, बट हम देखते हैं मैनेजर किम थोड़ा सा हिलता है और कहता है गाइस ये जो बाथरूम की फैकल्टी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी यूज के लिए, मतलब स्टाफ के लिए है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा मस्त गोल्फ खेल रहा होता है, ये वही प्रेसिडेंट वगैरह है, प्राइम मिनिस्टर जो भी। और प्राइम मिनिस्टर के पीछे ये जितने भी लोग हैं ये कह रहे होते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भाई को जो HRM है ना, उन लोगों ने हमें बता दिया कि काम स्टार्ट हो गया, सारी चीजें हो जाएंगी। कुल मिला के इसे पता चल जाता है कि चीजें स्टार्ट हो चुकी है। और इधर हम देखते हैं ये बंदी एक बॉल लेके आई होती है और यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही होती है कि पापा से बात, ये फलाना ढिमकाना, उसकी बेटी भाग गई, XYZ YZ
Z सारी की सारी चीजें। और ये बंदा कह भी रहा होता है कि मैं सुपरिंटेंडेंट से मिलके आऊंगा, मतलब डोग्यूली से मिलूंगा भी, लेकिन उससे पहले सेट करो, चलो अगला वाला सेट करो। और यहाँ पर हम देखते हैं लिटरली इस बंदे ने एक बंदे को नीचे गिर रखा है, ये टीचर जैसा लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, और ये बंदा जमीन पे लेटा पड़ा है, इसके मुंह के ऊपर लिटरली ये गोल्फ की बॉल रख रखी है, और ये कहता है तूने मुझे बहुत उदास कर दिया यार, हम तेरे साथ कब से काम कर रहे हैं लेकिन तू एक छोटा सा सच नहीं संभाल पाया, तुझे ये सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए थी यार, तुझे भूल जाना चाहिए था, तू भूल गया क्या मैं कैसा आदमी हूँ यार, तो मुझे अब ये बता कि तुझे कितना पता है और क्या क्या पता है उस बारे में। ये कहता है क्या सर मुझे कुछ नहीं पता, और अगले सीन में ये सीधा अपनी हॉकी जो भी है गोल्फ स्टिक से मार देता है। बट अगले सीन में यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम ने इन सबको मार दिया, और ये सारे लोग सॉरी सकारी सूरी कर रहे होते हैं, और ये लोग कहते हैं सर हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। मैनेजर किम कहता है भूल जाओ कोई नहीं, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ इसलिए एक डील कर लेते हैं। ये कहते हैं सर डील, फिर मैनेजर किम एक डील करता है, और ये लोग कहते हैं क्या सच में आप करोगे? मैनेजर किम हंसता है और कहते हैं हाँ बेटा सच में करूंगा, बेशक तुम लोगों को पता ना हो लेकिन मैं इस फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट हूँ। ये कहता है क्या किस बारे में बात कर रहे हैं? अब यहाँ पर ये सारे लोग कहते हैं आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस आदमी के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं पता किस बारे में बात करी है। बट अगले सीन में यहाँ पर ये लोग लिटरली झुंड बना के जा रहे होते हैं, इस बंदे को लिटरली इन लोगों ने अपना बॉस बना लिया, और कोई भी इसके ऊपर अटैक वटैक कुछ नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पर मैनेजर किम ने सिंपल सी एक चीज करी है, इस बंदे ने क्या किया, इन लोगों से पूछा कि तुम लोग 21 साल से ज्यादा के हो रखे हो, होने वाले हो, तुम्हारा मेडिकल चेकअप हो चुका है, तुम्हें मिलिट्री प्रोग्राम के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। अब कोरिया के अंदर सिंपल सी बात है कि मिलिट्री प्रोग्राम के अंदर मिलिट्री सर्विस आपको करनी ही पड़ती है, बहुत नेसेसरी है, शायद 3 साल के लिए होती है, पता नहीं किसके लिए। और मैनेजर किम इनको कहते हैं कि मैं उस चीज में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये कहते हैं कैसे? मैनेजर किम बोलता है मेरा एक दोस्त है, उसने मिलिट्री सर्विसेज में हेल्प वगैरह करी थी, इश्यू सॉल्व किए थे, वो कर सकता है। इसलिए लोग रेडी हो जाते हैं, ये कहते हैं चलो फिर तो हमें हेल्प करनी पड़ेगी। और फिर बाद में ये बहुत सारी बातें करते हैं, ये कहते हैं जब मेडिकल चेकअप वगैरह हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि ये लोग फालतू चीजें भी खाते हैं, सारी चीजें हैं। और ये लोग कहते हैं कि जब मेडिकल चेकअप हमारा हुआ था जब हम 20 साल के थे तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी, तुम छोटे लोगों को क्या पता। कुल मिला के सारे लोग मैनेजर किम की सारी बातें मान लेते हैं। और मैनेजर किम ने एक सिंपल सी चीज बोली थी कि तुम्हें बस एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, तुम एक लड़की की तरह बिहेव करो, तुम एक औरत की तरह सोचो। यहाँ पर मैनेजर किम ने बोला चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस एक चीज करनी है, तुम्हें वुमेन की तरह एक्ट करना है, तुम्हें लड़की बन के मेरे सामने एक्ट करना है। ये लोग कहते हैं क्या 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 कह रहे हो सर, क्या कहना चाहते हो? इसमें मैनेजर किम कहता है अच्छा सॉरी मैंने गलत तरीके से बोल दिया, मेरे फ्रेम करने का तरीका थोड़ा सा गलत था, मैं चाहता हूँ कि तुम औरत की तरह सोचो, लड़की की तरह सोचो, सोच के देखो तुम एक औरत हो, तुम है ना सबको गोस्ट कर रहे हो, और तुम 1 महीने के लिए गायब हो जाओ, कहाँ पर जाओगे सोचो। ये कहता है औरत के लिए सोचना, अच्छा मैं फ्लस्टर्ड हो जाऊंगा इसी मोमेंट पे, हम रनवे मतलब अपने घर से भाग चुके हैं। मैनेजर किम कहता हाँ ऐसे ही कुछ मान लो, अकेले हैं, हाँ मतलब अकेले हो या नहीं हो मुझे नहीं पता। और ये आदमी फिर बहुत सारी बातें बताते हैं कि ये वो शायद ऐसा हो सकता है कि रनवे फैम में मिल गई, और लुकिज्म के अंदर आपने देखा होगा रनवे फैम वगैरह बहुत सारी चीजें थी, वैसे ही रनवे फैम। बाकी ऐसा हो सकता है अपने दोस्त के साथ भी हो, लेकिन फिर ये याद करते हैं वो लड़का थोड़ी है, लड़की है ना, शायद ऐसा हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। और ये चीज फिर वो मैनेजर किम के दिमाग में डाल देते हैं, और फिर मैनेजर किम कहता है ओ ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, मैं तुम्हें बता दूंगा जल्दी से जल्दी, इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या करना है, प्लीज थोड़ा ध्यान से रहना। और उसके बाद ये सारे लोग इसको घेर के चल रहे होते हैं, ये कहते हैं बॉस आ चुके हैं, कोई इसके सामने नहीं आएगा। और मैनेजर किम इसको ये फोटो दे देता है, और ये कहते हैं इस लड़की को ढूंढना चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बॉयफ्रेंड को ढूंढना है, क्लोज फ्रेंड्स को ढूंढना चाहे कुछ भी हो जाए, उसका फेवरेट फूड, क्लोथ, इवन हर स्मॉलेस्ट इंटरेस्ट, सब कुछ ढूंढ के लाना है। चलो इसलिए गेट टू वर्क, काम पे लग जाओ, जल्दी लग जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सुनते ही ये सारे लोग जैसे गेट बंद होता है ये भाग लेते हैं, भाग के कहते हैं वो आदमी पागल है जी, तो उस लड़की की फोटो है, ये तो जंग सियोंग्स गर्ल्स है ना, सही कहा ना मैंने, उस मतलब एक लड़की की बात कर रहे हैं, उसकी बंदी है ये। और ये सुनते ये सारे लोग डर जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, और ये लोग भागने लग जाते हैं। ये कहते हैं अगर ये आदमी उस लड़की को ढूंढ रहा है और वो लड़की उसकी बंदी है जुंग सियोंग की, तो हम तो फक्ड अप हो जाएंगे, वो सारी चीजें हमारे ऊपर भारी पड़ जाएंगी। यार मुझे तो लगा था कि मैं अपनी मिलिट्री सर्विस खो दूंगा, यार सही किया, मैं खोने वाला था, लेकिन नहीं यार नहीं खो पाऊंगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी यार, मेरी लाइफ बहुत खत्म हो जाएगी। अगर मैंने जुंग सियोंग के साथ छेड़ाछाड़ी कर दी तो वैसे भी मारे जाऊंगा, इसलिए छोड़ो यार मैं मिलिट्री सर्विस ही कर लूंगा। और यहाँ पर एकदम से मैनेजर किम आ जाता है, वो कहता है सच में वो आदमी इतना स्केरी है? ये कहता है बहुत ज्यादा स्केरी है यार, और वो अभी अभी प्रिजन से बाहर आया था, उसने इतने कांड कर रखे। आओ आप मैनेजर किम फिर पूछता है प्रिजन से बाहर आया था। उसके बाद ये सारे लोग माफी मांगने लग जाते हैं, कहते हैं हम भागना नहीं चाहते, लेकिन हम जॉन सियोंग के केस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो बंदा बहुत अजीब है यार, प्लीज मेरी बात सुनो। मैनेजर किम कहता है वो बंदा सच में इतना स्केरी है? ये कहते हैं हाँ वो बहुत स्केरी है, उससे कोई बात नहीं कर सकता, वो इतना खराब आदमी है, सरकार क्या बताऊं। और इस सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कोई हाउस है, कुछ है, यहाँ पर एक बंदे को एक बंदा बुरी तरह डरा रहा होता है और कह रहा होता है अबे तू हाइड कर रहा था इन कार्ड्स का, सच में
में तू मेरे साथ झूठी झूठी गेम खेलेगा? चल कोई नहीं ओल्ड मैन, मैं आपको बताता हूँ कि आप ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करोगे मेरे घर में तो क्या होगा। और इस टकले की टाट पे बोतल फोड़ देता है कांच की और ये कहता है अबे तुम जैसे लोग कुछ भी करने की कोशिश करते हो बट कर नहीं पाओगे। इस बंदे का नाम है जुन सियोंग कैंग और ये 25 साल का है और ये बंदा एक्चुअली काफी गंदा मॉन्स्टर है। इसने सब लोगों की वाट लगा रखी है। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा मैनेजर किम से कह रहा होता है वो आदमी टोटल मॉन्स्टर है। आप जैसे टीचर्स को भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ऐसे बंदों के सामने। बेशक आपको थोड़ा बहुत फाइट करना वगैरह आता हो लेकिन फिर भी यार वो बंदा मर्डर कर चुका है किसी का, मैं सही बता रहा हूँ। इस पे यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा लिटरली इस बंदे को हाथ पकड़ रहा होता है, अपनी तलवार लाता है, नाइफ लाता है और ये कहता है अंकल क्या फर्क पड़ता है आप अंकल हो या कौन हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये लिटरली उसका हाथ काट देता है और ये कहता है आपको आपकी अगली उंगलियां भी कटवानी है तो मुझे बता देना मैं वो भी काट दूंगा। और ये फिर उसकी उंगलियों को हाथ को फेंक देता है। भाई मैनेजर किम लिटरली बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो रखा है। मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, काफी वायलेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कहते हैं इसको साफ करो फलाना धमकाना और इतने में यहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो कुछ तो करने की कोशिश कर रहा होता है बट इसको जोन सियोंग ने पकड़ लिया और ये कहते हैं बेटे कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है यार। जिसपे ये बंदा कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर एक कार्ड इसको भी दिख जाता है, मिल जाता है। इतने में कहता है मेरी एक्स ला के दो और यहाँ पर भाई कुल्हाड़ी आ चुकी है और ये बंदा इसका हाथ काटने को हो रहा होता है। भाई साहब ये बंदा बुरी तरह रो रहा है और जुंग सियोंग उसका हाथ काटने वाला हो रहा है और कह रहा होता है बेटे तेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, टेंशन के लिए रहा, रुक जा मैं बताता हूँ। बट हम देखते हैं एक बंदा पीछे से भगा आ रहा है और वो जुंग सियोंग को बताता है कि भैया आपसे कोई मिलने आया, मुझे लगता है कोई तो है, कोई पुलिस नहीं। कहते पुलिस कोई नहीं है सर लेकिन कोई फ्रेंड के स्कूल वगैरह स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह है वो आपसे मिलने आए हैं। वो कह रहे हैं वो आपको आपकी स्कूल की लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। ये कहता है स्कूलमेट मेरे से, अबे कौन है ये, मुझे तो जोकर लग रहा है, इनको बोलो चले जाए। जिसपे ये कहता है नहीं हम नहीं जाने वाले, ये पूरी की पूरी क्रू आ चुकी है और ये लोग यहाँ से जाने की बात नहीं कर रहे होते। और सामने वो सारे लोग कहते हैं अच्छा ये बात होगी यार, रुक जा हम बताते हो। यूनिफॉर्म तू क्या कर रहा है मेरे को जरा ये तो बता। और इसकी फट रही होती है, ये कह रहा होता है मैं करूँ तो करूँ क्या। ये हंसने की कोशिश तो कर रहा होता है बट इसकी फट रही है। इतने में जून सियोंग की टीम वाला मेंबर इसको बुरी तरह पंच मार रहा होता है बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा उड़ता हुआ जा रहा है। मैनेजर किम ने इसको पील दिया है, यहाँ पर ये गिर जाता है और मैनेजर किम ने इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, लोगों की फट जाती है और मैनेजर किम इन सब के बीच में खड़ा होता है। भाई साहब क्या लग रहा होता है ये बंदा। लोग कहते हैं ये कौन है, ये कहता है अबे कोई और आदमी है जो ग्लासेस पहन के खड़ा है, ये क्या ही कर लेगा। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पे मैनेजर किम कहता है वो सच में मेरे से ज्यादा स्केरी है। जिसपे ये लोग कहते हैं अरे वो बहुत ज्यादा स्केरी है, आप तो कुछ भी नहीं उसके सामने, मैं टीचर आपको बता रहा हूँ आप प्लीज उसके सामने कुछ मत करना। और यहाँ पर ये बंदा इस पत्थर की मूर्ति को पकड़ता है और ये बंदा लिटरली डेमोन्स्ट्रेट कर देता है कि वो सच में मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा अपनी उंगलियों से हाथ से इस पूरी पत्थर की मूर्ति को तोड़ देता है, इन लोगों की फट जाती है। भाई मुंह देखो डैन डैन बन गए थे ये लोग। उसके बाद ये लोग कहते हैं टीचर आप जो बोलोगे हम वो करने को रेडी है प्लीज। और यहाँ पे मैनेजर किम वापस प्रेजेंट के सीन में आ चुका है। ये कहता है अरे यार सॉरी यार मैं तेरे को परेशान कर रहा हूँ लेकिन ये टीचर कुछ ढूंढ रहा है सो प्लीज हेल्प करो मेरी थोड़ी सी यार, पहले प्लीज इस लड़की का पता बता दो। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको काफी अच्छी लगी हो वीडियो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कई लोगों को मेरे दूसरे चैनल्स के बारे में पता चल चुका है, अगर पता चल गया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं खुद भी रिवील कर ही दूंगा। बाकी मुझे पता है लुकिज्म वाले सारे के सारे लोग जा चुके हैं, ज्यादा व्यूज आएंगे नहीं बट ओके स्लोली ग्रेजुअली सारे व्यूज वापस आएंगे, मुझे पता है, मुझे खुद पे ट्रस्ट है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को जोर से दबा दो और कमेंट कर दो, अपने प्यारे से दोस्त के पास शेयर कर दो। बाकी मैं हेल्थ पैराडाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो जाकर देख रहा हूँ, वायरल हिट कंप्लीट कर चुका हूँ, कॉस्टिज्म मेरी चली रही है और लुकिज्म भी कंप्लीट हो चुकी है। नए एपिसोड्स आएंगे वो मैं डाल दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गुड नाइट।